कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछाई गोसाई करी चरण वंदन। जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। एछाई गोसाई चार मोहि तारदार। सासबर पद रेणु मोरा पंचग्राम। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवार। जन्मे जन्मे होए एहि अभिलाष। एछाई गोसाई जाबे ब्रजे कोइलाबास। एछाई गोसाई जाबे ब्रजे कोइलाबास। राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पाद माझाई अमन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Radha Govind Radha Govind Radhe. Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jai Jai Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। का स्वागत है जयपुर यात्रा में। हरे कृष्ण। प्रसाद देना होगा ना, सुबह से भूखे होंगे।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जयपुर क्यों आए हैं हम? जयपुर में तो लोग घूमने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं। पिंक सिटी है जयपुर। हम क्यों आए हैं जयपुर? गुप्त वृंदावन के दर्शन करना है। जयपुर को क्या बोला जाता है? गुप्त वृंदावन। गुप्त वृंदावन, छुपा हुआ वृंदावन, है ना। तो आज हम थोड़ा सा इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। थोड़ा सा हम भूमिका सेट करेंगे अपनी यात्रा के लिए, ताकि आप सब रिलेट कर पाओ कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। और ख़ास करके हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना। हमें क्या बोलते हैं? कितनों को पता है कि गौड़िया संप्रदाय का मतलब क्या है? ब्रह्म मधु गौड़िया संप्रदाय, उसका अर्थ क्या है? कितने भक्तों को पता है? ऊंचा हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3। प्रभु जी में किन किन को पता है क्या मतलब है गौड़िया संप्रदाय? किसी को नहीं पता है? आपको तो पता होना चाहिए। बंगाल को क्या बोलते हैं? गौड़ देश। तो वहां से आया है वर्ड गौड़िया। तो 4 वैष्णव संप्रदाय बताए जाते हैं। 4 वैष्णव प्रमाणिक संप्रदाय हैं। पहला है श्री संप्रदाय, फिर है ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो लिख भी सकते हैं। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो इनको आप 4 स्कूल्स की तरह समझ सकते हो। ये 4 वैष्णव स्कूल्स हैं जो कि हमें वैष्णव टीचिंग्स देते हैं। और इन चारों के अपने अलग अलग प्रोफेसर्स हैं। श्री संप्रदाय किनके द्वारा शुरू किया गया है? लक्ष्मी जी के द्वारा। लक्ष्मी देवी, है ना। श्री मतलब लक्ष्मी। रुद्र संप्रदाय शिव जी के द्वारा। शिव जी का नाम से ही है ना। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी के द्वारा। कुमार संप्रदाय 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, 4 कुमार, है ना। तो इनके द्वारा चलाए गए 4 प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं ना। इनके अंतर्गत हम भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग रूपों में भक्ति करते हैं। इन्हीं के अंतर्गत जो ज्ञान आता है वो बोनाफाइड ऑथेंटिक ज्ञान है। तो ब्रह्म संप्रदाय के आगे उसमें जो महान आचार्य आते हैं, जो आगे टीचिंग्स को प्रोपेट करते हैं, उनका नाम है मध्वाचार्य। इसलिए नाम पड़ता है ब्रह्म मध्व संप्रदाय। फिर इन्हीं की टीचिंग्स को आगे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रोपेगेट करते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। या सिंपल शब्दों में उसको बोला जाता है गौड़िया संप्रदाय। श्री चैतन्य महाप्रभु बाहरी रूप से मायापुर धाम, जो कि बंगाल में है, वहां पे अवतरित होते हैं। तो वहीं से भी शब्द आया है गौड़ देश से गौड़िया। तो हमें गौड़िया वैष्णव बोला जाता है। तो हम गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जयपुर, क्योंकि हमारे जो गोस्वामीज हैं उनके जो ओरिजिनल वर्शिपेबल डीटीज हैं वो अधिकांशतः जयपुर में है। अधिकांशतः मैंने क्यों बोला है? क्योंकि एक विग्रह है जो कि वृंदावन में है, बाकी सब जयपुर में है। उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? हम सब भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, हम राधा रानी को जानते हैं, रेवाड़ी में तो बलराम जी को भी जानते हैं, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्णा नहीं अन्य, है ना। राधा और कृष्ण का जो कंबाइंड फॉर्म है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, पर श्रीमती राधा रानी के भाव में है, इसलिए उनकी कांति को चुरा के आते हैं। इसलिए वो क्या है? गौर वर्ण के हैं, इसलिए उनको बोला जाता है गौरांगा। श्याम वर्ण के नहीं है, कौन से वर्ण के हैं? गौर वर्ण के हैं, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कितने साल पहले अवतरित हुए थे? लगभग 500 साल पहले। और भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले, द्वापर युग के अंतिम चरण में। तो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद उनकी जो लीला सलियां थी
खास करके ब्रज के अंदर वो ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी थी। लुप्त होने का मतलब क्या है कि किसी को नहीं पता था कि भगवान ने कहाँ कहाँ पे लीलाएं की हैं, कहाँ पे भगवान ने जन्म लिया था, कहाँ पे भगवान ने अलग अलग असुरों को मारा था, कहाँ पे कालिया का वध किया था, कहाँ पे राधा कुंड था, कहाँ पे श्याम कुंड था, किसी को नहीं पता था। क्योंकि भगवान के धाम को वापस आने के बाद सब लीला स्थलियाँ भगवान के साथ ही अनमैनिफेस्ट हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित होते हैं तो वो अपने जो अनुयायी थे, खास करके जो छठ गोस्वामी थे, उनको भेजते हैं वृंदावन में इन लीला स्थलियों को दोबारा मैनिफेस्ट करने के, है ना। तो रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु इसका एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैं बड़ा सुंदर प्यार है उसको पढ़ता हूँ। चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में आता है, वो कहते हैं व्रजयाई रस शास्त्र करिहा निरूपण लुप्त तीर्थ सबतः करिहा प्रचारन। व्रजे जाई, व्रज जाओ, रस शास्त्र करिहा निरूपण, व्रज में जाके रस शास्त्रों को लिखो। क्या करो? व्रज में जाके रस शास्त्रों को लिखो। लुप्त तीर्थ सबतः करिहा प्रचारन, जितने भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं लुप्त हो चुकी हैं उनको दोबारा जाके पुनः वहां पे स्थापित करो। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पहले क्या थे? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पहले प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। तो सब कुछ छोड़ के वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं ना, कि अब तो बहुत हमारा समय वेस्ट हो गया है, अब हम महाप्रभु के साथ रहेंगे। पर जैसे ही महाप्रभु से मिलते हैं, महाप्रभु क्या बोलते हैं उनको? मेरे साथ मत रहो, मुझे छोड़ के कहाँ जाओ? वृंदावन जाओ, है ना। वो बेचारे इतनी देर से वेट कर रहे थे कि कब भगवान का संग मिले, भगवान के साथ रहेंगे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे छोड़ के भगवान जगन्नाथपुरी में रहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो उनको अपने से लग करके कहाँ भेज देते हैं? वृंदावन भेज देते हैं। मेरे पास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कहाँ पे है? वृंदावन में, है ना। इसीलिए बताया जाता है कि जो भगवान को सबसे प्रिय होता है उसको भगवान अपनी सबसे महत्वपूर्ण सेवा देते हैं, है ना। जो भगवान के निकट रहता है वो जरूरी नहीं है कि भगवान का सबसे ज्यादा प्रिय है ना। जो भगवान को प्रिय होता है भगवान क्या करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सेवा उसको देते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि जो जिम्मेवार पुत्र होता है तो पिता उसे अपना क्या सौंपता है? कारोबार सौंपता है ना। जो जिम्मेवार नहीं है उसको अपने पास रख लेता है तू मेरे पास ही रह, बाहर जाएगा तो और बिगड़ जाएगा। तो जिम्मेवार उसको क्या देगा? अपना कारोबार, अपना बिजनेस देगा, क्योंकि ये बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, है ना। तो इसे जो जिम्मेवार होता है भगवान उसको महत्वपूर्ण सेवा देते हैं। तो रूप गोस्वामी की तो बहुत इच्छा थी भगवान के साथ रहूं। जब भगवान उनको जाने के लिए बोलते हैं तो ये बताया जाता है कि मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं कि मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना है ना। भगवान कहते हैं प्रभु कहे तुम्हारा कर्तव्य आमार वचन, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? मेरे वचन का पालन करना है। निकट आसी आज तुम यह वृंदावन, तुम वृंदावन के बहुत निकट हो, अब यहाँ से कहाँ जाओ? वृंदावन जाओ। तो वहां जाके क्या करना है? जो इस श्लोक में बताया न ब्रजे आई यश शास्त्र करिया निरूपण लुप्त तीर्थ सबतः करिया प्रचार। पहला आदेश है कि रस शास्त्रों को लिखना है। रस का मतलब क्या है? लीला होगी ना। रस का मतलब क्या है? नहीं, वो तो लीला है, लीला स्थली है, रास नृत्य भी नहीं है। रस का मतलब होता है, रस शब्द बताया जाता है कि जब दो व्यक्तियों में आपस में प्रेम होता है ना, तो उन दोनों का जो प्रेम होता है उसमें जो इमोशंस पैदा होते हैं, उन इमोशंस को जो व्यक्ति टेस्ट करता है उसको बोलते हैं रस, है ना। जैसे मान लीजिए माता और पुत्र का प्रेम है, माता पुत्र से प्रेम करती है, पुत्र माता से प्रेम करता है। तो पुत्र के प्रेम के कारण उसके हृदय में जो इमोशंस जागृत होते हैं, जब उसको माता रैलिश करती है उसको बोलते हैं रस।
उसको अच्छी अनुभूति होती है ना, अपने पुत्र की सेवा करके, पुत्र से प्रेम करके, है ना। तो वो जो टेस्ट है उसको रस बोला जाता है ना। तो ये तो हो गया भौतिक रस, जो कि पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। पर यही फीलिंग जब भगवान श्री कृष्ण के साथ अनुभव की जाती हैं उसको बोलते हैं आध्यात्मिक रस, जो कि अपने आप में पूर्ण होता है, परफेक्ट होता है, और जिसमें किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता है, उसको बोलते हैं रस, है ना। तो प्रमुखता 5 प्रकार के रस होते हैं। पहला होता है शांत रस, फिर दूसरा दास्य रस, तीसरा है साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, है ना। शांत रस का मतलब है कि जिसमें जो भक्त है शांत भाव में भगवान की सेवा करता है ना। अभी शाम को हम गोविंद देव जी के दर्शन करने जाएंगे तो देखेंगे गोविंद देव जी के पीछे गाय खड़ी है। तो जो गाय है वो शांत रस में है, भगवान की बांसुरी है वो शांत रस में है, गोवर्धन है वो शांत रस में है ना। फिर आता है दास्य रस। दास्य रस मतलब सर्वेंट के रूप में भगवान की सेवा करना। फिर थर्ड है साख्य रस, सखा बन के भगवान की सेवा करना, फ्रेंडशिप, है ना। जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, आप में खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसे भगवान के फ्रेंड्स हैं गोलोक वृंदावन में, तो उसको बोलते हैं साख्य रस। फिर चौथा है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब माता पिता जिस प्रकार से अपने बच्चे की सेवा करते हैं, वत्स मतलब बच्चा, है ना। यशोदा माता नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य रस में सेवा करते हैं। फिर 5वां है जो सबसे उत्कृष्ट है, वो है माधुर्य रस, कॉन्जुगल लव, जो कि एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में आदान प्रदान होता है। तो गोपी जो है भगवान की माधुर्य रस में सेवा करती है। तो ये 5 प्रकार के रस हैं जिसमें भगवान की सेवा होती है। मुख्य रस हैं, इसके भी 7 प्रकार के और रस भी हैं। तो भगवान रूप गोस्वामी का आदेश दे रहे हैं कि व्रज में जाके सबसे पहले रस शास्त्रों को लिखो, है ना। कि जो रस हैं इनके अंदर क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या ये साइंस है, इसके बारे में पूरा इनके बारे में लिखिए, ताकि जो आगे आने वाले लोग हैं वो इसको पढ़ के समझ सके। इसलिए बताया जाता है नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्ने शरण्या करो। ये षड गोस्वामी अष्टक में उसमें बताया जाता है नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो, कि बहुत अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा, उनके ऊपर विचार किया, और उनका जो कंक्लूजन था उनको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हमारे सामने अलग अलग बुक्स के रूप में उन्होंने लिखा, है ना। तो बहुत से ग्रंथों का इन्होंने प्रकाशन किया, लिखा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने। उनमें से मुख्य कुछ हैं, उपदेशामृत है, भक्ति सामृत सिंधु है, क्योंकि इतनी मुख्य बुक, इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इनको अपने जाने से पहले हमारे लिए ट्रांसलेशन इसका करके दिया है, ताकि इसको पढ़ कर समझ सके, है ना। तो पहला कार्य था जो भगवान रूप गोस्वामी को बोलते हैं लिख करने के लिए, शास्त्रों को लिखना है। और सेकंड बोलते हैं कि आपको भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थलियां हैं उनको दोबारा जाके स्थापित करना है। ये बहुत मुख्य कार्य था। आज हम वृंदावन में जाते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे कैंप्स करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, भगवान की लीला स्थलियों पे विजिट करते हैं। तो सब किनकी देन है? 6 गोस्वामी की देन है ना। ये सब उन्होंने ही हमें बताया है। अगर वो नहीं बताते तो हमें कुछ पता नहीं लगना था कहाँ पे भगवान का जन्म हुआ है। हम जाते हैं मथुरा में, केशव जी हैं वहाँ पे, है ना, पता नहीं था कहाँ पे भगवान का जन्म हुआ है ना। गोवर्धन में जाते हैं, श्याम कुंड है, राधा कुंड है, कहाँ पे पता ही नहीं था। रमन रेती जहाँ हमारा इस्कॉन मंदिर है, पता नहीं था रमन रेती कहाँ पे है। सबकी उन्होंने बताया है, इन 6 गोस्वामी ने बताया है ना। तो वृंदावन में रहते थे, बताया जाता है रोज अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। उस टाइम तो वहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं होते थे, तो वहाँ पे एसी के नीचे बैठे हुए हैं आराम से। वहाँ पे कोई होटल कुछ नहीं था, क्या था, पूरा जंगल था ना, जंगल में रहते थे। और उनको था कि हम किसी पेड़ से भी आसक्त ना हो जाएं, इसलिए रोज अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। इतना वैराग्य का जीवन व्यतीत करते थे। इसको बोला था गोस्वामी। गोस्वामी मतलब गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब इंद्रियों के मास्टर, इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियां जिनके वश में रहती हैं वो इंद्रियों के वश में नहीं रहते हैं, इंद्रियां उनके वश में रहती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं गोस्वामी, है ना। साधारणतः जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं?
गोदास ना, इंद्रियों के दास होते हैं। जैसा इंद्रियां बोलेंगे वो करना पड़ेगा। इंद्रियों ने बोला कि गोलगप्पे खा के आओ, कहाँ जाएगा वो? गोलगप्पे खाने जाएगा। इंद्रियों ने बोला यहाँ ये सब चीजें देखने जाओ, पीवीआर में जाओ, है ना, तो उसको पैसे खर्च करके पीवीआर में जाना पड़ेगा। पर जिनकी इंद्रियां वश में होती हैं वो ऐसा नहीं करते, उनको बोलते हैं गोस्वामी। तो इस प्रकार से वो वृंदावन में रहते थे। तो पहला आदेश था भगवान का शास्त्रों को लिखना, दूसरा आदेश था लीला स्थलियों को जागृत करना, और तीसरा आदेश था भगवान के अर्च विग्रहों को स्थापित करना। तो ये मुख्य आदेश देके भगवान इन 6 गोस्वामी को वृंदावन में भेजते हैं। तो रूप गोस्वामी जाते हैं, बाद में सनातन गोस्वामी भी आते हैं, हिरण्य गोस्वामी को ज्वाइन करते हैं। तो मैं आपको गोविंद देव जी का जो प्राकट्य है वो बता रहा हूँ, उसी दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले गोविंद देव जी के मंदिर जाएंगे आज शाम को। और गोविंद देव जी को जयपुर का राजा बोला जाता है ना। और यहाँ पे सबसे पहली जो मंगल आरती होती है वो गोविंद देव जी के मंदिर में होती है, उसके बाद बाकी अन्य मंदिरों में होती है ना। तो गोविंद देव जी इतने प्रिय विग्रह हैं कि राजा अपने महल के सामने गोविंद देव जी को इंस्टॉल करते हैं। और आज भी जयपुर में अधिकांश जो लोग हैं सुबह मंगल आरती में आते हैं, और मंगल आरती में आने के बाद ही अपना दिन का जो कार्य है वो शुरू करते हैं। हम कल सुबह जाएंगे मंगल आरती में गोविंद देव जी की, तो आप देखिएगा कितने वहाँ पे लोग दर्शन करने आएंगे, है ना। तो उनका जो प्राकट्य है हम उसकी पहले चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे गोविंद देव जी वृंदावन से यहाँ कैसे पहुंचे, है ना। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके जो पर पौत्र थे उनका नाम था वज्रनाभ। भगवान द्वारका में थे, उनकी 16,108 रानियां थी, हर रानी के 10 पुत्र थे, उन 10 पुत्रों के आगे भी 10-10 पुत्र थे, है ना। तो करोड़ों की संख्या में भगवान का वंश था, यदुकुल जिसको बोलते हैं, है ना। तो उनके पर पौत्र थे वज्रनाभ। तो भगवान के अप्रकट होने के बाद उत्तरा माता के आदेश के अनुसार उन्होंने बहुत से भगवान के अर्च विग्रहों का निर्माण किया। बताया जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा ने आके भगवान के अर्च विग्रह बनाए थे, है ना। तो उन अर्च विग्रहों में 3 अर्च विग्रह प्रमुख थे, गोविंद, गोपीनाथ और मदन। इनका भी निर्माण वज्रनाभ जी करवाते हैं। इसके और विग्रह भी हैं, हरिदेव जी हैं गोवर्धन में, फिर केशव जी हैं मथुरा में, और आई थिंक वृंदा देवी के विग्रह भी यही बनाते हैं, और भी काफी विग्रहों का निर्माण करते हैं। पर कुछ समय बाद ये विग्रह लुप्त हो जाते हैं, है ना। कि पहले विग्रह को अगर किसी अटैक वगैरह की आशंका होती थी तो जो पुजारी होते थे विग्रहों को छुपा देते थे, है ना। तो समय के अनुसार सारे विग्रह एक तरह से छुप जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, है ना। तो किसी को नहीं पता था कि उनके द्वारा जो स्थापित किए गए विग्रह थे वो कहाँ पे चले गए। तो रूप गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भेजते हैं वृंदावन में विग्रह को इंस्टॉल करने के लिए। रूप गोस्वामी तो अपना अधिकांशतः समय शास्त्रों को लिखने में लगाते थे, जैसा कि भगवान का आदेश था। शास्त्रों को पढ़ते थे, केवल मनन करते थे, और शास्त्रों को लिखते थे। तो लिखते भी कैसे थे? उस टाइम पे 500 वर्ष पहले पेपर पेन नहीं होता था, पेपर तो अभी कुछ ही समय पहले प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई है। तो ताल के पत्ते होते थे, उनके ऊपर कलम से लिखते थे इनके साथ। मतलब बताया जाता है किस प्रकार से लिखते थे। जैसे हमारी नोटबुक होती है ना, आपके पास नोटबुक है, पहले आप इस पेज पे लिखोगे, फिर पलट के इस पेज पे लिखोगे, है ना। तो पहले एक पत्ते के ऊपर लिखते थे। वो ताल के पत्ते ऐसे होते थे, पहले आप उसको लिखोगे, सूखेगा, तब जाके उसके ऊपर वो इंकित दिखता है। पहले एक पत्ते के ऊपर लिखेंगे और पलट के यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? पीछे वाला गीला है ना। तो पहले एक पत्ते के ऊपर लिखते थे, उस पे ऐसे रख देते ना, फिर दूसरे पत्ते के ऊपर लिखते थे। तो उनको पता होता था कि पीछे वाले पेज पे कितना लिखना है, उसको छोड़ के फिर आगे शुरू करते थे। फिर उसको रख देते थे सूखने के लिए, जो तब तक पहले वाला सूख जाता था, फिर दूसरे को लिखते थे। इस तरह से शास्त्र लिखते थे। तो आप सोचे कितना समय लगता हो ना। तो इस प्रकार से बहुत ही अपना जो पूरा समय था दिन का, वो शास्त्रों को लिखने में लगाते थे, और पूरी रात बैठ के जप करते थे। कुल मिला के 1-1.5 घंटा सोते थे। पूरा चैतन्य चरितामृत में उनका शेड्यूल का डिस्क्रिप्शन आता है। तो इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे।
तो उनके पास गौशाला भी थी, कुछ भक्त गौशाला में सेवा भी करते थे। तो उनकी गौशाला में एक बहुत ही मुख्य गाय थी। तो उनके जो सेवा करने वाले भक्त थे उनको बताते थे कि यहाँ पास में एक टीला है, उस टीले पे ये गाय जाके हर रोज दूध बहा के आती है, अपने आप जाती है, उस टीले पे जाके क्या करती है, दूध छोड़ के आती है। उनको बड़ा विचित्र लगता था कि ये क्या कारण है। ठीक है, ऐसे चलता रहा, गाय जाती रही, दूध छोड़ के आती रही। और ऐसे एक बार उसी टीले के साथ में बैठ के पास में रूप गोस्वामी उसी दिन कुछ लिख रहे थे, और उस दिन उनको श्री चैतन्य महाप्रभु से बहुत ज्यादा विरह अनुभव हो रहा था। विरह किसको बोलते हैं? सेपरेशन। वो स्मरण हो रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु का, जैसे इंग्लिश में वर्ड आता है ना, मिस करना, है ना, ये तो बहुत ही वर्ड है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को मिस कर रहे थे, आप ये बोल सकते हैं। तो उनके प्रति बहुत ज्यादा विरह उनको अनुभव हो रहा था। तो उसी टाइम पे चैतन्य शिक्षाश्रम नाम का उन्होंने रचना की थी, है ना। तो उसी टाइम देखते हैं जो गाय है वो वहां पे खड़ी होकर दूध बहा रही है। तो उनको बड़ा दिव्य सा उनको अनुभूति होती है कि तो कुछ उनको लगता है कुछ दिव्य घटना है, कुछ दिव्य आज होने वाला है, थोड़ा उनको रियलाइजेशन सा होता है। तो क्या करते हैं, गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उस टीले पे लेके जाते हैं। तो कहते हैं निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ है, तो हम क्या करेंगे, इस जगह को खोदने का प्रयास करते हैं। तो गांव वाले अपना सब लेके आते हैं, फाड़े वगैरह जो होते हैं, है ना। तो उस जगह को खोदना शुरू करते हैं। बताया जाता है कि 5 मंजिल नीचे तक खोदते हैं। कितने मंजिल? 5 मंजिल। ये कितनी मंजिल है? एक भी पूरी नहीं है ना, छोटी है। तो इसका 5 गुना मान लीजिए, है ना, इतना नीचे तक खोदते हैं। तो वहां पे उनको गोविंद देव जी के विग्रह प्राप्त होते हैं, है ना, इतनी नीचे जाके। तो गाय जाती थी भगवान को वहां पे नीचे तक दूध पहुंचाने के, तो खुद जाके वहां पे दूध भा के आते। तो वहां से फिर गोविंद देव जी को बाहर निकाला जाता है। स्थान अभी भी है वृंदावन में, ये जहाँ पे गोविंद देव जी प्रकट हुए थे। गोविंद देव जी मंदिर के बैक साइड में जगह है, नीचे जाके आपको दिखेगा। तो गोविंद देव जी को वहां पे निकाला जाता है, साथ में एक छोटी सी जगह बना के, झोपड़ी की टाइप सा बना के उनको वहां पे इंस्टॉल किया जाता है ना। और रूप गोस्वामी तो एक तरह से वैराग्य का जीवन जी रहे थे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से गोविंद देव जी की वर्शिप है वहां पे शुरू की जाती है, जितना उनके सामर्थ्य में था। तो वर्शिप उस तरह से शुरू करते हैं। जो बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड से उसको रखते हैं। बताया जाता है कि 38 फेस्टिवल साल में गोविंद देव जी के लिए मनाए जाते थे, है ना। और ब्रज के अंदर बहुत ज्यादा एक सेंट्रल पॉइंट बन जाते हैं गोविंद देव जी के विग्रह। रूप गोस्वामी रहते थे वहां पे, उनकी बहुत अच्छे तरीके से वर्शिप किया करते थे, बहुत अच्छे तरीके से उनकी पूजा अर्चना वहां पे शुरू हो जाती है ना। तो फिर एक दिन रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखते हैं कि यहाँ पे गोविंद देव जी के विग्रह प्रकट हुए हैं, तो उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। तो उनकी सेवा के कारण जो आपने मुझे मुख्य आदेश दिया था, कौन सा आदेश दिया था? शास्त्रों को लिखना। तो वो उस काम की तरफ मैं, उस सेवा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, वो मुझसे निगलेक्ट हो रहा है, क्योंकि अर्च विग्रह की सेवा में बहुत समय देना पड़ता है ना। तो आप मुझे इसका सोल्यूशन बताइए, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा संदेश भी है, बताते हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, वही श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा है। गोविंद देव जी की सेवा करना वो भी भगवान की सेवा है ना। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण दोनों सेम ही है। तो देखा जाए तो दोनों सेवाएं एक ही हैं, है ना। पर जो उनको आदेश मिला है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा या गुरु के द्वारा, वो आदेश क्या है? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा से क्या महत्वपूर्ण है? भगवान का आदेश महत्वपूर्ण है। भगवान कहना क्या चाहते हैं, है ना। बताते हैं कि भारत में अधिकांशतः लोग भगवान को मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं, भगवान को मानते हैं, पर भगवान की मानने वाले बहुत कम लोग हैं। भगवान को तो हर कोई मानता है ना, पर भगवान की हर कोई नहीं मानता है। भगवान कहते क्या है, चाहते क्या है, वो हर कोई नहीं करता है। तो भगवान की मानना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए रूप गोस्वामी भगवान को पत्र लिखते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके एक पार्षद थे जिनका नाम था काशीश्वर पंडित। तो उनको जगन्नाथपुरी से वृंदावन भेजते हैं कि आप जाओ वहां पे
रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी की वर्शिप करने में असिस्ट करो, सेवा मतलब पुजारी के रूप में जाओ, वहां पे गोविंद देव जी की सेवा करो। अब काशीश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। कहाँ पे रहते थे? कहाँ पे रहते थे? जगन्नाथपुर। अब उनकी इच्छा नहीं थी भगवान को छोड़ के आने की। कहते आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, है ना, मेरे लिए सामर्थ्य में है नहीं आपको छोड़ के जाना। तो भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको अर्च विग्रह देता हूँ, इन विग्रहों को मेरे साथ में लेके जाइए। तो इन विग्रहों में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। इन विग्रहों को वहां पे रखिए, इनकी सेवा कीजिए, उसी के समान है कि मैं आपके साथ में हूँ, ना। क्योंकि जो भगवान के अर्च विग्रह हैं, भगवान के अर्च विग्रहों में और भगवान में कोई भी भेद नहीं होता है, दोनों सेम ही है ना, बस अनुभूति का डिफरेंस होता है। तो छोटे से विग्रह हैं। हम जब शाम को दर्शन करने जाएंगे, आप देखिएगा कि गोविंद देव जी के साथ में हमारे लेफ्ट साइड पे और गोविंद देव जी के राइट साइड पे एक छोटे से विग्रह आपको दिखेंगे। दूर से नहीं दिख पाएंगे आपको, तो पास में जाएंगे तो दिखेंगे आपको। तो वो वही विग्रह हैं जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु काशीश्वर पंडित को देते हैं, और हमारे लेफ्ट में, भगवान के राइट में। और भगवान कहते हैं कि मुझ में और इन विग्रहों में कोई भी अंतर नहीं है। इस विग्रह का नाम है गौर गोविंद। क्या नाम है? गौर गोविंद। गौर मतलब गौरांग महाप्रभु और गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो उनके दर्शन आपको आपने शाम को करने हैं, है ना, गौर गोविंद। तो ये विग्रह देके भगवान काशीश्वर पंडित को भेजते हैं वहां से। वो यहाँ पे आते हैं वृंदावन में, रूप गोस्वामी से मिलते हैं, फिर गोविंद देव जी की पूजा अर्चना करना वो शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से भगवान की पूजा अर्चना होती है। तो उसी टाइम जो भारत के जो शासक थे उनका नाम था अकबर। अकबर उस टाइम पे राज्य करते थे, मुगल एम्परर थे। और अकबर का बताया जाता है कि ऐसा स्वभाव था कि बहुत ही लिबरल राजा थे। हालांकि मुगल थे, हिंदू नहीं थे, पर बहुत ही अच्छे तरीके से शासन करते थे। इतने क्रूर राजा नहीं थे, सबको साथ में लेके चलते थे, बहुत पीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। उनकी बहुत सी कथाएं भी सुनते हैं, अकबर बीरबल की बहुत सी कहानी आती है। तो उस टाइम पे जो वृंदावन का जो एरिया था वो राजपूतों के अंडर आता था। तो उस टाइम पे जो राजा थे उनका नाम था राजा मान सिंह। वृंदावन मथुरा का जो एरिया था तो उसी जोन के अंदर आता था। तो अकबर का बहुत बड़ा एक मेजर अलायंस था मान सिंह के साथ, एलाई थे उनके। तो उस टाइम पे अकबर उनको बोलते हैं कि आप ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, वहां पे थोड़ा सा कुछ अनरेस्ट है, कुछ वहां पे दिक्कत चल रही है, तो वहां पे जाके कुछ युद्ध वगैरह की आवश्यकता है, वहां पे जाके कुछ कार्य करके आइए। तो मान सिंह जाते हैं, पर वृंदावन होते हुए उस रास्ते पे जाते हैं। और वृंदावन में आते हैं तो काफी लोगों से गोविंद देव जी के बारे में चर्चा सुनते हैं और गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं। और गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं और वहां के उनको पता लगता है कि जो इनके जो पुजारी हैं मुख्य, उनका नाम है रूप गोस्वामी, है ना। और फिर ये भी पता लगता है कि पहले ये कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनके जो बड़े भाई थे वो थे प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा सा अपने आप से रिलेट करते हैं, खुद भी राजा हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी से जाके मिलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि आपने सब कुछ परित्याग करके फुल टाइम भगवान की सेवा को ज्वाइन किया। तो बड़े आपस में बहुत अच्छी अच्छी बातचीत होती है। और फिर भगवान से वो प्रार्थना करते हैं गोविंद देव जी से कि अगर मैं विजयी होके वापिस आया तो आपके लिए बहुत बड़े बहुत भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। गोविंद देव से प्रार्थना करते हैं और रूप गोस्वामी को भी बताते हैं। तो रूप गोस्वामी की तो ज्यादा इच्छा नहीं थी कोई बड़ा मंदिर बनाने की ना, उनकी तो इच्छा ही ठीक है भगवान एक सरल सी उसमें रहने चाहिए ताकि पूजा अर्चना हो सके। पर अगर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई भगवान की जो इच्छा है वो होगी। तो मान सिंह जाते हैं, विजयी होके वापस लौटते हैं, फिर वापस आके अकबर को कहते हैं कि मुझे गोविंद देव जी के लिए मंदिर बनाना है। और अकबर उनसे इतने प्रसन्न होते हैं और इतने लिबरल होते हैं, बताया जाता है 30 लाख जो स्वर्ण मुद्राएं होती हैं, गोल्डन कॉइन्स, उनको देते हैं मंदिर बनाने के लिए। कितने साल पहले की बात है? 500 साल, लगभग 500 साल पुरानी बात है। रूप गोस्वामी के टाइम की बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, 475 मान सकते हो।
तो उस टाइम पे 30 लाख गोल्ड कॉइन्स, है ना। और अकबर उनको ये जो रेड सैंडस्टोन है उस टाइम पे से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज होता था, तो वो पत्थर देते हैं मंदिर बनाने के लिए, है ना। तो बहुत भव्य मंदिर वहां पे बनाया जाता है। आज भी आप जाके देखेंगे वृंदावन में, जब वृंदावन कैंप में गए थे तो गोविंद देव जी के मंदिर गए थे, है ना। कितने वक्तों को याद है? आप भी तो गए थे माथे, जो चढ़ के था ना, सीढ़ियां चढ़ के टीले के ऊपर, सबसे पहले उस मंदिर में गए थे। बगल में एक मंदिर बना हुआ था, पूरा लाल रंग का मंदिर है। तो बहुत ही भव्य, बहुत ही ऊंचा 7 मंजिल का मंदिर बनाया जाता है, मान सिंह बनाते हैं। तो बताया जाता है कि इतना बड़ा मंदिर था कि उसके छत पे जब दीपक जलाया जाता था तो आगरा में दिखाई पड़ता था। कितनी दूर आगरा मथुरा से, मतलब वृंदावन से? तो इतनी दूर वो दिखाई पड़ता है। आज भी प्रभु जी का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो पर रूप गोस्वामी इस मंदिर को पूरा होते हुए नहीं देख पाए थे, बीच में उन्होंने शीश छोड़ दिया था। उनके बाद में मंदिर पूरा शुरू होता है। तो उनके बाद में इन विग्रहों की जो पूजा अर्चना थी, और शिवराम गोस्वामी जो पुजारी थे वो इनके अर्च विग्रह की सेवा को देखते। तो इसी प्रकार समय गुजर रहा था, तो बताया जाता है कि जो राजपूत किंग थे बहुत अच्छे तरीके से भगवान की सेवा अर्चना करते थे, है ना। तो भगवान की बहुत ही भव्य रूप से पूजा होती थी। बड़े बड़े जो हीरे होते थे, जवाहरात होते थे, वो भगवान को अर्पित किए जाते थे ना। भगवान के लिए बहुत महंगी महंगी मालाएं, वो सब भगवान को अर्पित किया जाता था। तो बहुत अच्छे तरीके से भगवान की सेवा वहाँ पे, अर्चना वहाँ पे राधा रानी और गोविंद देव और कौन है? गौर गोविंद, है ना। और उनके साथ एक और विग्रह थे जिनका नाम था वृंदा देवी, वृंदा देवी के विग्रह थे, है ना। तो इन सब की अर्चना उस मंदिर में हो रही थी। तो इसी प्रकार से समय बीत रहा था। अकबर के बाद कौन आए? जहांगीर आए। जहांगीर के बाद कौन आए? शाहजहां आए। शाहजहां के बाद औरंगजेब आ गए। तो औरंगजेब थे वो बहुत ज्यादा क्रूर राजा थे, कहते हैं वो रिलीजियसली इंटॉलरेंट, ये वर्ड यूज करते हैं ना, कि इस धर्म के बिना और कोई धर्म नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के राजा थे। तो एक बार एकादशी का दिन था, तो मस्जिद से वो नमाज पढ़ के बाहर आ रहे थे, है ना। और एकादशी के दिन गोविंद देव जी के मंदिर के टॉप पे 51 बहुत बड़े दीप जलाए जाते थे, 51। और रात का समय था, मतलब शाम का समय होगा। तो औरंगजेब ने देखा कि इतने ऊपर से इतना बड़ा ये तारा है, ये कैसे चमक रहा है। मतलब वृंदावन से आगरा, तो वहां पे उसको रोशनी दिखाई पड़ती है। अब 51 तो नहीं दिखेंगे उसको, तो एक बड़ा तारे की तरह एक रोशनी दिखती है, वो भी इतनी ऊंचाई पे। तो अपने मिनिस्टर से पूछते हैं कि ये तारा तो पहले कभी देखा नहीं, इतना बड़ा, इतना चमक रहा है। तो बताते हैं कि तारा नहीं है, ये हिंदुओं का मंदिर है, वृंदावन में सबसे ऊंचा मंदिर है, और इसके ऊपर आज के दिन 51 दीप जलाए जाते हैं, तो उनकी रोशनी है। तो कहते अच्छा है, मुझे तो पता ही था कि इतना बड़ा मंदिर है। तो कहते किसने बनवाया? कहते अकबर ने बनाया। अकबर ने बनाया? इतनी बड़ी मस्जिद तो बनाई नहीं कभी, इतना बड़ा मंदिर बनाया है ना। तो क्या करना चाहिए? इसको तोड़ देना चाहिए। तो अपने बताया था कि आधी सेना को भेजते हैं कि कल ही सुबह वहां पे जाना है और सारे ब्राह्मणों को मार देना है, मंदिरों को तोड़ देना है, और पूरा जितना हो सकता है उस एरिया को ध्वंस कर देना है। कौन दे रहा है ऑर्डर? औरंगजेब दे रहे हैं, अपनी आधी सेना। तो उसी टाइम पे उस सेना के अंदर एक व्यक्ति थे, राजपूत थे, सैनिक थे। तो जब उनको ये पता लगता है तो रातों रात बताया जाता है कि वहां से भागते हैं, घोड़े के ऊपर भागते हैं, घोड़े का नाम भी दिया हुआ। तो बहुत तेज गति से भागते हैं और रात को पहुंचते हैं वृंदावन, और शिवराम गोस्वामी जो कि पुजारी थे उनका दरवाजा खटखटाते हैं। तो वो बेचारे उठ के आते हैं, उनको क्या पता क्या होने वाला है। उनको बताते हैं कि अगले दिन मुगलों की आधी सेना यहाँ पे आने वाली, अगली मतलब कि अगली सुबह को आधी सेना आने वाली है। तो जितने 4-5 घंटे हैं, जितना बचा सकते हो बचा लीजिए, उसके बाद कुछ भी यहाँ पे बचेगा नहीं, है ना।
तो शिवराम गोस्वामी जाते हैं मंदिर को, बहुत बड़ा घंटा लगा होता है, उसको बजाते हैं, तो पूरा जो व्रज होता है उस टाइम पे वहां पे इकट्ठा होता है और सबको ये संदेश देते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो गोस्वामी के वहां पे ग्रंथ थे, सबसे पहले उन ग्रंथों को बचाया जाता है कि गोस्वामी ने ग्रंथों को लिखा था हम लोगों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि उनको एक ज्ञान प्राप्त हो सके। तो पहले उन बुक्स को उठाया जाता है, सब उठा के भागते हैं, अलग अलग जगह पे उनको जमीन में दबा दिया जाता है, उनको बचाया जाता है कि बच्चों को, स्त्रियों को वहां से निकाला जाता है। और जो गोविंद देव जी के जो विग्रह थे, कौन कौन से विग्रह हैं यहाँ पे? राधा रानी, गोविंद देव, गौर गोविंद और वृंदा देवी। इन्हीं विग्रहों को मंदिर के पीछे कुंड है, गोविंद कुंड, वहां पे उन विग्रहों को रख दिया, कुंड के अंदर डाल दिया जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है, ताकि वो आके विग्रहों को नुकसान ना पहुंचा सके, है ना। और जितने वैष्णव थे उन सबको निकाला जाता है। और कुछ भक्त तो कहते हैं हम मंदिर छोड़ के जाएंगे नहीं, या तो यहीं पे मर जाएंगे, हम पर मंदिर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा जितना हो सकता है सब ट्राई करते हैं। फिर अगले दिन सुबह ऐसा ही होता है, मुगल सेना आती है, सब कुछ जितना उनको लगता है सब वहां पे ध्वंस कर देते हैं, है ना। तो बताया जाता है जब औरंगजेब आदेश देते थे मारने के लिए, तो ये कहते थे कि इतने ब्राह्मणों को मारो कि मेरे पास शाम को 2 किलो जनेऊ इकट्ठा करके लेके आओ। मन सुना है प्रभु जी, हमने तो एक मन होगा किलो होगा तो आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। मन और किलो में कितना अंतर होता है? 40 किलो, बहुत ज्यादा हो गया। मन नहीं सुना, 40 किलो, 40। नहीं हमने मन ही सुना है ना, मन जाने पहले मन ही चलता था, किलो तो बाद में आया। तो जो भी था शेर होता था, बहुत भारी मात्रा में मान शेर ली। होता है। तो जनेऊ तो कितना ग्राम का होता है ना। तो एक ब्राह्मण को मारोगे तो वो जनेऊ निकलेगा, है ना। तो इतने ब्राह्मणों को मारना है कि इतनी क्वांटिटी में जनेऊ मेरे पास इकट्ठा करके लेके आओ ना। इस प्रकार से वो कत्लेआम मचाते थे, ऐसे राजा थे, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा वो ध्वंस करते हैं। बताया जाता है कि फिर भी जो मंदिर होता है उसको, उसकी जो ऊपर वाली 3 इमारतें हैं उसको तोड़ने में उनको 2 महीने लग जाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग मंदिर बना होता है ना। ऐसा नहीं कि एक रात में टूट जाता है ना। आज तो एक थोड़ा सा डायनामाइट रखिए बेसमेंट में, पूरी बिल्डिंग ध्वंस हो जाती है ना। तो उस टाइम पे ऐसी बिल्डिंग नहीं। अभी आप जाके देखेंगे कितने मोटे मोटे पत्थर हैं जिससे मंदिर बना हुआ है। तो 2 महीने जो सेना थी वो मंदिर को तोड़ने में लगी हुई है। उसी टाइम औरंगजेब सोचता है कि 2 महीने हो गए, सेना अभी तक वापस नहीं आई है ना। तो उनके जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं थोड़ा उनको बोलते हैं कि जो आप ये कार्य कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बताते हैं कि उस टाइम इतना बड़ा वहां पे भूकंप आता है औरंगजेब के राज्य में, और उसके जो सानर पेड़ होता है उसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना। तो सारी मधुमक्खियां आके औरंगजेब को काटती हैं। तो उसी टाइम उनका मिनिस्टर बोलता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य सही नहीं है। अगर आप अपना हित चाहते हैं तो इसको तुरंत बंद करवा दीजिए। तो औरंगजेब भी उनकी बात मानता है। तो तुरंत आदेश देता है कि जितना हो गया ठीक है, अब जितनी भी सेना है सबको वापस बुला दिया जाए, है ना। तो अभी जो हम देखते हैं जो मंदिर बचा हुआ है गोविंद देव जी का, तो ये नीचे वाली 4 इमारतें हैं जो बची हुई हैं। ऊपर वाली जो 3 इमारतें थी उसको 2 महीने में जो सेना थी वो तोड़ पाई थी, बाकी अभी बची हुई है ना। तो इस प्रकार से जो सेना थी वापस लौटती है। फिर जब सेना वापस लौटती है तो फिर दोबारा से भगवान के जो अर्च विग्रह थे उनको गोविंद कुंड से निकाला जाता है ना। तो अब सभी विचार करते हैं कि अब भगवान का यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है ना। औरंगजेब दोबारा भी आ सकता है ना। तो अब यहाँ से भगवान को निकाला जाए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि भगवान अगर किसी जगह को छोड़ के जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान वहां से जाने के लिए विवश है। भगवान की इच्छा है तभी भगवान वहां से हिलते हैं, वरना किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान को किसी भी जगह से निकालने के लिए। भगवान की अपनी इच्छा होती है। भगवान अलग अलग समय पे अलग अलग भक्तों से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान चूज करते हैं कि कौन सा भक्त मेरी सेवा करेगा, है ना। इसलिए उत्तम भक्त होते हैं भगवान के प्रति अपनी सेवा को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि सेवा देने वाले भगवान है, सेवा लेने वाले, सेवा छीनने वाले भगवान है। भगवान की इच्छा है
जिससे भगवान चाहेंगे जहां उन्हें प्रेम प्राप्त होता है भगवान वहां जाते हैं, है ना। तो गोविंद देव जी को वहां से उस मंदिर से शिफ्ट करने की तैयारी की जाती है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाता है। 2 बैलगाड़ियां बनाई जाती हैं, उनके ऊपर भगवान के अच्छे विग्रह को रखा जाता है। तो बैलगाड़ियों के आगे वो चलते हैं जो क्षत्रिय होते हैं, पठान, उनको आगे चलाया जाता है कि अगर कोई खतरा लगे तो घंटे बजा देना, फिर हम भगवान के अच्छे विग्रह को यहाँ से छुपा देंगे। इस प्रकार से भगवान को लेके वहां से निकाला जाता है। तो बहुत अलग अलग जगह पे वहां रुकते हैं। तो लगभग 50 साल लगते हैं भगवान को वृंदावन से जयपुर आने के लिए। 50 साल वृंदावन से कहाँ आने के लिए, जहाँ पे भगवान अभी जयपुर में है। तो 50 सालों में कहाँ कहाँ जाते हैं, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले भगवान जाते हैं राधा कुंड में। राधा कुंड में अभी भी एक इमारत है, तो वहां पे कुछ समय के लिए भगवान को वहां पे रखा जाता है ना। कौन कौन है, राधा रानी है, गोविंद देव जी हैं, गौर गोविंद है और साथ में वृंदा देवी है ना। तो वहां पे रहते हैं। फिर वहां पे भी लगता है कि ये भी जगह सेफ नहीं है, तो वहां से उनको ले जाया जाता है काम्य वन में। काम्य वन का जो एरिया है, अब में से आई थिंक कोई गए नहीं हुई काम्य, कोई गए हैं काम्य वन, गए आप? तो प्रमुखता 12 वन है वृंदावन में, व्रज के अंदर। उनमें से वृंदावन एक है, उसमें से काम्य वन भी है। तो काम्य वन है वो एक तरह से व्रज के बॉर्डर के ऊपर है, बॉर्डर। तो उस टाइम पे वो जो एरिया था वो राजा राम सिंह थे, उनके अंडर आता था, है ना। तो उस टाइम पे उनको वैष्णव को लगा कि फिर भी यहाँ पे औरंगजेब की ज्यादा क्या कहेंगे उसको, पावर इन्फ्लुएंस नहीं है, तो यहाँ पे भगवान सेफ है। तो वहां पे काफी समय के लिए काम्य वन में भगवान जी को रखा जाता है और वहां पे उनकी पूजा अर्चना होती है। शिवराम गोस्वामी जो उनके पुजारी थे पूजा अर्चना को देखते हैं, है ना। फिर एक दिन क्या होता है कि वहां पे कुछ मुस्लिम सैनिक आते हैं और जो ये जो क्षत्रिय थे जिनका नाम मैंने आपको ना, पठान थे, वैष्णव थे, तो वो इन मुस्लिम सैनिकों को मार देते हैं। क्योंकि पहले उनके अंदर वैसे ही प्रतिशोध चल रहा होता है कि इतना मुस्लिम के कारण हम इतना इधर उधर भगवान को लेके घूमना फिर रहा है। मुस्लिम सैनिक देखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उनको मार देते हैं। अब जब ये पता लगता है शिवराम गोस्वामी बाकी अन्य वैष्णव को, उनको लगता है कि ये तो सही कार्य नहीं हुआ है ना। अब आपने सैनिकों को मार दिया, कौन आएगा यहाँ पे, अब सेनानी ना। तो अब यहाँ से भगवान को क्या करना है, शिफ्ट करना है ना। तो उस टाइम पे फिर भगवान के अच्छे विग्रह को दोबारा लोड करना शुरू करते हैं बैलगाड़ी में। तो सभी अच्छे विग्रह रख लेते हैं, पर वृंदा देवी वहां से उठती नहीं है ना। वृंदा देवी कौन है, तुलसी महारानी। तुलसी महारानी कौन है, जनरल मैनेजर है, किसकी, व्रज की, है ना। तो व्रज में जो भी भगवान की सेवा करता है वो वृंदा देवी के आदेश के अनुसार करता है ना। सब कुछ मैनेज करने वाली कौन है, वृंदा देवी। इसलिए भगवान ने जो अपना वन है उसका नाम क्या दिया है, वृंदा। कृष्णा वन नहीं दिया है, राधा वन नहीं दिया है, क्या नाम है, वृंदावन। तुलसी महारानी इतनी ज्यादा प्रिय है भगवान, है ना। तो वो कहते अगर मैनेजर चला गया यहाँ से, मतलब फिर तो पूरा जो एरिया है वो मतलब डिफीट हो गया। तो वो इतनी भारी हो जाते हैं कि उठती नहीं है ना। फिर सपने में आती हैं इनके जो शिवराम गोस्वामी थे, उनको कहते हैं कि मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो ये उचित नहीं है। तो वृंदा देवी के विग्रह आज ही वहीं पे है काम्य वन में, आप देखेंगे। एक बार मुझे याद है मैं गया था, तो बड़े सुंदर विग्रह हैं तुलसी महारानी, काफी बड़े भी हैं। तो तुलसी महारानी वहां पे रह जाती हैं, वृंदा देवी, और बाकी जो विग्रह हैं भगवान के वहां से आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बलराम जी के विग्रह हैं। बलदाऊ जी के नाम से वो मंदिर है अभी वृंदावन में। गया कोई, गया? वृंदावन का पार्ट है, ब्रज का पार्ट है। ब्रज में 12 वन है, उनमें से एक वृंदावन है, ऐसे ही एक काम्य वन है। तो एक बलराम जी के विग्रह है वृंदावन में, क्योंकि बलराम जी कौन है, भगवान के विस्तार है, भगवान के विस्तार है। और क्या है, नंद महाराज जी के कौन से पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, है ना।
तो राजा की पदवी कौन संभालता है? बड़ा पुत्र संभालता है ना। तो अगर बड़ा पुत्र मतलब राजा एरिया छोड़ के चला गया मतलब परास्त हो गया है ना। तो भगवान तो छोटे बेटे हैं, वो चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भगवान ने तो छोड़ दिया ब्रज, पर बलराम जी छोड़ के नहीं गए। तो बलदाऊ जी नाम की जगह है, तो वहां पे बलराम जी के विग्रह हैं, वो विग्रह भी वहां से नहीं गए थे औरंगजेब के टाइम। तो औरंगजेब ने वहां भी अटैक करने का प्रयास किया था, तो सारी सेना उनकी अंधी हो जाती है। तो ऐसा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, ऊंचाई पे बना हुआ है। तो औरंगजेब वहां भी अपनी सेना को भेजता है, पर वहां पे कुछ कर नहीं पाता है। जितनी सेना आई थी सारी अंधी हो जाती है, औरंगजेब भी अंधे हो जाते हैं। फिर उनकी मदद आती है औरंगजेब की, बलराम जी के पास उनको प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्र की आंखें वापस आ जाएं, तो वो आंखें वापस आती हैं और भगवान बलराम जी को एक हीरा देती हैं, उनकी ठोड़ी पे भी उनको भगवान को पहनाया जाता है। तो बलराम जी और वृंदा देवी दोनों ब्रज को छोड़ के नहीं जाते हैं। तो काम्यवन से आगे भी एक और जगह थी, वहां पे भगवान के अच्छ विग्रह को पहुंचाया जाता है, गोविंद देव जी, राधा रानी और गौर गोविंद। तो वहां पे बहुत ही हम्बल तरीके से भगवान के अच्छ विग्रहों की पूजा होती है, क्योंकि भगवान को एक तरह से छुपा के रखा हुआ है, तो खुल के सेवा नहीं होती है, बहुत ही एक तरह से कम मात्रा में सेवा होती है। तो उस टाइम पे जो इनके पुजारी थे शिवराम गोस्वामी, वो राजा को पत्र लिखते हैं, राजा राम सिंह को, कि कोई ऐसी अच्छी जगह हो जहाँ पे अच्छे से भगवान की सेवा कर सके। ये जगह ठीक नहीं है। तो गोविंदगढ़ नाम की जगह थी, तो वहां पे भगवान को पहुंचाया जाता है। तो कितने स्थान हो गए? सबसे पहले कहाँ गए थे? राधापुर। सेकंड काम्यवन। तीसरा उसके पास का एरिया था, उसका मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है। और चौथा है ये गोविंदगढ़, है ना। तो वहां पे भगवान को इंस्टॉल किया जाता है, बहुत भव्य तरीके से भगवान की सेवा अर्चना वहां पे शुरू होती है। और इसी दौरान बताते हैं कि राजा राम सिंह भी अपने शरीर को छोड़ देते हैं, और जो शिवराम गोस्वामी थे वो भी अपने शरीर को छोड़ देते हैं। फिर उस टाइम पे जो राजपूतों के जो राजा थे उनका नाम था जय सिंह। जय सिंह बताया था कि जय सिंह इनसे पहले भी आए थे, उनको जय सिंह 1 बोलते हैं, इनको जय सिंह 2 बोलते हैं, सीनियर जूनियर के वर्ड यूज करते हैं। स्वाई जय सिंह बोलते हैं, जो स्वाई। तो उस टाइम पे फिर उनको बताया जाता है इसके बारे में, तो गोविंदगढ़ से, कि गोविंदगढ़ भी एरिया सुरक्षित नहीं है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो वहां से भगवान बताया था गोविंदगढ़ में 25 साल तक भगवान की सेवा होती है। फिर गोविंदगढ़ के बाद भगवान को आ जाता है आमेर फोर्ट, यहाँ पे पास में ही है आमेर। तो सोचा जाता है कि यहाँ पे भगवान सेफ रहेंगे। जो फोर्ट होते हैं उनको बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से बनाया जाता है, ऊंचाई पे बनाया जाता है, उसके आसपास नदी वगैरह होती है, पहाड़ के ऊपर बनाया जाता है कि आसानी से अटैक वैक नहीं कर सकता है ना। तो वहां पे भगवान को रखा जाता है। जो जय सिंह थे बहुत ही वैष्णव राजा थे, इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। फिर उनको लगता है कि जो किला है ये भगवान के लिए सही नहीं है, किले में तो कैदी लोग रहते हैं, है ना, तो ये तो लड़ाई झगड़े की जगह है, तो यहाँ पे भगवान को रखना सही नहीं है। तो बहुत एक सुंदर जगह उनके मन में थी, जो कि बिल्कुल वृंदावन की तरह दिखती थी। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे पेड़ थे, और वहां पे जो सूर्य की रोशनी पड़ती थी वो पूरा स्थान बिल्कुल चमक जाता था, है ना। तो इसलिए उस स्थान का नाम है कनक वृंदावन। कनक मतलब सोने की तरह चमकने वाला, और वृंदावन मतलब भगवान श्री कृष्ण का स्थान। तो कनक वृंदावन हम जाएंगे, कल जाएंगे वहां पे। तो कनक वृंदावन में फिर जो जय सिंह थे वो भगवान गोविंद देव जी को वहां पे उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, है ना। तो मंदिर अभी भी है ना, ओल्ड गोविंद मंदिर बोलते हैं उस मंदिर को। वहां पे राधा माधव जी के विग्रह हैं। तो वहां पे गोविंद देव जी को शिफ्ट किया जाता है कि ये वृंदावन की तरह दिखता है, बहुत सुंदर स्थान है, कनक वृंदावन है, तो यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो वहां पे भगवान आते हैं। कितना, कौन सा स्थान हो गया है? छठा, 6th प्लेस। तो वहां पे भगवान की पूजा अर्चना होती है। इसी दौरान जो जय सिंह थे उनके मन में आता है कि इसके आसपास एक नई सिटी बनाई जाए, है ना, जिसको हम अभी जयपुर के नाम से जानते। उस टाइम पे था नहीं ये सिटी। तो जय सिंह बहुत सुंदर सिटी प्लानिंग करते हैं, और वहां पे अपना एक महल बनाने की योजना करते हैं, सब कुछ बनना शुरू होता है। तो उस समय पे गोविंद देव जी जय सिंह के सपने में आते हैं, है ना। तो आप सोचिए जो जय सिंह हैं
कितने उच्च कोटि के भक्त हैं कि भगवान उनके सपने में आ रहे हैं, है ना। तो बाहरी रूप से तो दिखने में क्या लग रहा है कि ये कौन है, राजा है ना। जो राजा होते हैं एक तरह से विषयी व्यक्ति माने जाते हैं। विषयी व्यक्ति मतलब जिनकी चेतना हमेशा धन में रहती है। तो ये राज्य जीतना है, इसको मारना है, इसको काटना है, ये राज्य मेरा हो जाए, ये धन मेरा हो जाए, है ना, इस प्रकार से। तो इसलिए जो खास करके जो वैरागी लोगों के लिए बताया जाता है कि उनको दो लोगों से कभी नहीं मिलना चाहिए, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सावधान रहते थे, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे जिनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र, बहुत बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो वो भगवान से मिलना चाहते थे जब भगवान जगन्नाथपुरी में रहते थे। उड़ीसा के राजा थे महाराज प्रताप रुद्र। तो अपने गुरु से कहते हैं कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। फोन साइलेंट कर लीजिए। तो भगवान के पास उनका बेनती लेके जाते हैं कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सीधा स्ट्रिक्टली उनको मना कर देते हैं, कहते हैं मुझे राजा से नहीं मिलना है ना। तो भक्त भी घबरा जाते हैं, वापिस चले आते हैं। तो कुछ दिन बाद दोबारा फिर आ जाते हैं कि राजा बहुत उत्सुक है आपसे मिलने के लिए। राजा कह रहा है कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिले तो मैं अपना राजपाट छोड़ के भिखारी बन जाऊंगा। तो भगवान कहते अगर तुम दोबारा मेरे पास इसकी विनती लेके आए तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो भागवतों का एक श्लोक उनको सुनाते हैं कि जहाँ पे मना किया गया है कि एक वैरागी को किससे नहीं मिलना चाहिए। निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारम परम जिग्मिषो भवसागरस्य। तो बताते हैं कि जो भव सागर को पार करना चाहता है, निष्किंचन से, निष्किंचन व्यक्ति है, भव सागर को पार करना चाहता है, तो दो लोगों से उसको हमेशा बच के रहना चाहिए। पहला है योषिता, योषिता मतलब स्त्री से बचना चाहिए। और दूसरा है विषयी, विषयी मतलब जिसकी चेतना हमेशा इंद्रिय विषयों में रहती है, मतलब राजा से बच के रहना चाहिए, है ना। हाँ, हंत हंत विष भक्षण तो अपीय साधु। इससे अच्छा है कि वो विष खा के मर जाए पर इन दोनों से कभी ना मिले। तो भगवान उनको ऐसा बोलते हैं। तो राजा से जो वैरागी व्यक्ति है या फिर जो उच्च कोटि के वैष्णव है वो मिलना नहीं चाहते हैं। पर जय सिंह है वो इतना महान भक्त, आप देखिए कि भगवान स्वयं उसके सपने में आके क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो, तुम अपनी सिटी बना रहे हो, मुझसे दूर जा रहे हो, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। तो मेरे लिए भी अपनी सिटी में क्या बनाओ, जगह बनाओ, है ना। तो फिर जो राजा होते हैं अपने महल के बिल्कुल सामने गोविंद देव जी के लिए जगह बनाते हैं, है ना। तो उनकी खिड़की से बताया जाता है कि जैसे सुबह उठते थे सामने उनको गोविंद देव जी के दर्शन होते हैं। अभी हम शाम को जाएंगे गोविंद देव जी के दर्शन करने, तो सामने देखेंगे सिटी पैलेस आपको दिखेगा जहाँ पे राजा रहते हैं, है ना। सबसे ऊंची स्थान पे उन्होंने गोविंद देव जी के लिए फिर मंदिर बनाया, है ना। तो फाइनली फिर भगवान कनक वृंदावन से अपनी इस जगह पे आते हैं जहाँ पे लगभग 450 साल से 450 साल से भगवान की जो पूजा अर्चना है वो हो रही है ना। तो वृंदावन से यहाँ पहुंचने में लगभग 50 साल का समय भगवान को लगता है। कितने स्थान हो गए, कितने स्थान बदले? 7। पहले राधा कुंड गए, फिर काम्यवन गए, फिर एक और जगह पे उसका मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, फिर गोविंदगढ़, आमेर फोर्ट, कनक वृंदावन और 7वां अभी जयपुर, है ना। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो जयपुर के राजा हैं वो गोविंद देव जी है ना। बहुत भव्य तरीके से भगवान के यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। तो जब ये वज्र आप इन 3 विग्रहों को स्थापित करते हैं उत्तरा मात्रा के निर्देश के अनुसार, तो बताते हैं कि जो मदन मोहन जी हैं उनके जो चरण कमल हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में है। जो गोपीनाथ जी हैं उनका जो वक्ष स्थल है, चेस्ट है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन में है। और गोविंद देव जी का जो मुख कमल है, फेस है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन में है। तो 3 विग्रह हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। मदन मोहन जी के चरण कमल,
गोपीनाथ जी की जो चेस्ट है और गोविंद देव जी का जो फेस है वो बिल्कुल एज इट इज भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन में जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पे दिखता है। मदन मोहन जी के पैर प्रभु जी। मदन मोहन के चरण, पैर वर्ड तुम अपने लिए यूज करते हैं तो गोविंद भगवान देव के जी के चरण प्रभु जी, मदन मोहन जी के। मदन मोहन मदन मोहन जी के चरण। तो ऐसा ही बता दें कि जो एक दिन में इन तीनों के दर्शन करता है वो वैकुंठ में जाता है। पर जो मदन मोहन जी वो कहाँ पे हैं? वो करौली में है। यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। लेकिन प्रभु जी आप जैसे बताते हो पहले चरणों के दर्शन करने चाहिए, साथ चलना चाहिए ऊपर की तरफ, तो हम तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो चले तो जाएं, कर तो लें। आइडियल तरीका तो वही है, पर हम तो पूरी ड्यूटी के दर्शन करेंगे। तो हम प्रयास करेंगे परसों कि एक ही दिन में तीनों विग्रह के दर्शन हम कर सके। उसके थोड़ा भागना पड़ेगा क्योंकि मंगल आरती का समय सीमित होता है और यहाँ के टेम्पल्स में मंगल आरती का टाइम इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर कोई चाहे तो सभी मंगल आरती से अटेंड कर सकता है। चेहरा गोविंद देव जी जैसा प्रभु जी। हाँ जी। क्वेश्चन बाद में पूछ लीजिएगा, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इस तरह से मंदिरों के जो टाइम है बनाए गए हैं यहाँ पे कि अगर आप चाहें तो सभी मंदिरों की मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं, बस थोड़ा भागना पड़ेगा। तो हम सबके तो नहीं प्रयास करेंगे, एटलीस्ट 3 है, राधा दामोदर, राधा विनोद, राधा गोविंद। तो इन तीनों की मंगल आरती हम कल सुबह अटेंड करने का प्रयास करेंगे और परसों तीनों विग्रहों के दर्शन करने का प्रयास। गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी हैं, मदन मोहन करौली में जाके, है ना। तो इस प्रकार से गोविंद देव जी की महिमा का वर्णन आता है। तो शुरुआत में जब रूप गोस्वामी ने इन विग्रह को प्राप्त किया था तो सिर्फ गोविंद देव जी थे, उनके साथ राधा रानी नहीं थी, है ना। क्योंकि वज्रनाभ ने जब विग्रह इंस्टॉल किए थे उस टाइम पे राधा रानी की वर्षी भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं होती थी, क्योंकि हर किसी को राधा रानी की महिमा के बारे में नॉलेज नहीं थी, है ना। वो तो माधवेंद्रपुरी जी के आने के बाद हमारे संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी की भगवान श्री कृष्ण के साथ जो वर्शिप है वो शुरू होती है, उससे पहले नहीं थी। खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही राधा रानी की महिमा का वर्णन किया है। इसलिए हमारे आचार्य भजन में लिखते हैं, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो एमने धरितम ते, राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो कौन श्रीमती राधा रानी की महिमा को समझ पाते। राधा र महिमा प्रेम रस सीमा, की प्रेम की लिमिट कहाँ तक है, सीमा कहाँ पे है। जगत है जानत के, इस जगत में कौन जान पाता अगर श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अवतरित नहीं होते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही राधा रानी की जो वर्शिप है श्री भगवान श्री कृष्ण के साथ एक तरह से प्रारंभ होती है। तो शुरुआत में गोविंद देव जी थे, फिर बाद में जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की भार्या थी, उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके श्रीमती राधा रानी को इंस्टॉल किया। तो अभी इसलिए हम देखते हैं जो राधा रानी है, शाम को दर्शन करने जाएंगे तो गोविंद देव जी हैं वो मार्बल की फॉर्म में है, पर जो राधा रानी है वो किस फॉर्म में है, ब्रास की फॉर्म, मेटल की फॉर्म में, तो स्टोन फॉर्म में नहीं, क्योंकि राधा रानी को बाद में रखा गया है गोविंद देव जी के साथ। स्टोन में तो भी बनती है, स्टोन में क्यों नहीं रखा गया? स्टोन भी रख सकते हैं, मतलब उस टाइम पे उन्होंने मेटल में भेजा है। कहने का मतलब ये है कि राधा रानी अलग है, उस टाइम पे वर्शिप नहीं होती, स्थापित नहीं होती। हाँ, साथ में नहीं, बाद में इंस्टॉल के, इसलिए अलग अलग है। लगभग कितना टाइम हो गया प्रभु जी? 4.5 साल बता दें। नहीं, राधा रानी। राधा रानी को महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, लगभग 450 पहले ही आए थे, तो मान सकते हो 400 साल, 425 साल पहले। गोविंद देव जी के प्रकट होने कुछ सालों के बाद जानवा माता ने आके इनको भेजा। किसने? जानवा माता नित्यानंद प्रभु की भार्या थी, तो
नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद बंगाल में सभी वैष्णवों की जो लीडर थी वो जानवा माता है। तो इससे हम समझ सकते हैं भक्ति के अंदर जेंट्स और लेडीज दोनों की जगह है। तो आचार्य थी जानवा माता, लीडर थी सभी वैष्णव की, और वृंदावन में थे जीव गोस्वामी। तो उस टाइम पे इनकी जो वर्शिप है वो इस तरह से शुरू की जाती है। तो गोविंद देव जी का प्रणाम मंत्र है प्रभु जी भार्या मतलब पत्नी पत्नी। ये सब बताइए। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन, इन तीनों के प्रणाम मंत्र हैं प्रणाम करने के लिए। तो हम शाम को जाएंगे तो जब भगवान के अचल विग्रह का प्रणाम करेंगे तो गोविंद देव जी का प्रणाम मंत्र आप रिसाइट कर सकते हैं। कोई वक्त किसी के पास तो ग्रुप में भेज भी सकते हैं, तो मेरे पीछे आप दोहराइए। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमधार, ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द करके बोलता हूँ। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमधार, पहले मीनिंग समझाता हूँ फिर रिसाइट करेंगे। दिव्याद वृंदा अरण्य, अरण्य किसको बोलते हैं? रामायण में आता है अरण्य कांड, अरण्य मतलब वन, है ना। दिव्या वृंदारण्य कल्प द्रुमाधा, द्रुम मतलब पेड़, है ना। कल्प मतलब कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं? जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो वृंदावन में सभी पेड़ क्या है? कल्प वृक्ष है ना, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, है ना। पर वृंदावन के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी इच्छा क्या होती है? भगवान की सेवा करना, है ना। हमारी तरह आईफोन, आईपैड, ये सब इच्छाएं नहीं होती हैं उनकी, है ना। तो वो जो पेड़ों से कुछ मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? भगवान की सेवा की सामग्री ही मांगते हैं, सेवा करने के लिए ही मांगते हैं, है ना। इसलिए वृंदावन में जितने पेड़ हैं सब क्या है? कल्प वृक्ष, कल्प द्रुम, द्रुम भी पेड़ का बोलते हैं, है ना। दिव्या मतलब दिव्य, वृंदारण्य वृंदावन में, कल्प द्रुमाधा, अधा मतलब नीचे, न दिव्य वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे। ठीक है, पहली लाइन क्लियर है? दिव्या वृंदारण्य कल्प द्रुमाधा श्रीमद रत्नागा सिंहासन स्थो, श्रीमद रत्नागा सिंहासन स्थो, है ना। तो उस पेड़ के नीचे रत्नों से जड़े हुए सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। श्रीमद, श्रीमद मतलब बहुत ही सुंदर, रत्नागा रत्नों से जड़ित सिंहासन स्थो, उसे बैठे हैं कौन? श्रीमद राधा शीला गोविंद देव। कौन बैठे हैं? राधा रानी और गोविंद, है ना। तो दो हैं इसलिए देवो, द्विवचन है ना। श्रीमद राधा शीला गोविंद देवो पृष्ठादि भी सेव्य मानो स्मरामी, और बाकी सब गोपियां उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे राधा गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। पृष्ठ अली भी मतलब गोपियां, सेव्य मानो सेवा कर रही हैं, स्मरामी ऐसे राधा गोविंद का मैं स्मरण करता हूँ, है ना। तो मेरे पीछे दोहराइए। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधार श्रीमद रत्नागा सिंहासन स्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो पृष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि पृष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि। तो गोविंद जी का प्रणाम मंत्र है, ऐसे गोपीनाथ जी का है और मदन मोहन जी का, है ना। तो मदन मोहन जी का परसों उच्चारण करेंगे करौली में जाके, है ना। और गोपीनाथ जी का हम शाम को जाएंगे, गोपीनाथ जी के मंदिर विजिट करेंगे, तो वहां पे उच्चारण करेंगे। तो ये गोविंद देव जी कथा है। अभी तक किन्हीं भक्तों को कोई डाउट है? अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, ये जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय से आया है। मतलब ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक है वो ब्रह्मा जी है, लेकिन बाद में उन्हें श्रील प्रभुपाद जी ने आके जो मध्य गौड़ीय ब्रह्मा जी के बाद आते हैं इसमें, मतलब बहुत से आचार्य आते हैं। तो प्रमुख आचार्य हैं मध्वाचार्य, जो आगे टीचिंग को प्रोवाइड करते हैं,
फिर मध्वाचार्य के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जिसके कारण हमें गौड़िया बोला जाता है। ब्रह्म, मध्व, गौड़िया संप्रदाय, है ना? या सिंपल गौड़िया संप्रदाय बोल सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी पूरा दिया हुआ डिटेल उसमें भागवत गीता में पूरी दिया। प्रभु जी, भगवत आपने बताया पठान चलते थे उनके आगे, पठान तो खुद मुसलमान होते थे। मतलब राजपूत पठान थे वो, जो राजपूत सूरवीर होते थे वो चलते थे। गुरु जी कहने चाहते थे राजपूत शूरवीर, सही समझ बोला है। समझ नहीं मिलता। क्षत्रिय होते थे ना। ये होता है। कोई और प्रश्न है? तो अभी आपने जितना सारे चीज बताया, ये गोविंद जी इसको तब प्रभु अभी आपने जितना पूरा बताया, ये गोविंद देव जी की है जो, लेकिन उसके साथ और भी 2-3 जो आपने बताया कि गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन और वृंदा देवी, ये वृंदा देवी तो बीच में जो रह गए जो कामवन में, तो बाकी जो गौर गोविंद है वो कहाँ पे? यहीं पे है। ये तो मैं बताया कि शाम को दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन करने हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे जैसे गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन कहाँ? करौली में। करौली में। तो उस समय जो डिस्ट्रॉय किया था उसमें भी ये था क्या? नहीं नहीं, ये अलग मंदिरों ये में अलग थे। है। अच्छा, इनका मंदिर भी अलग था। मदन मोहन जी का मंदिर अलग था, गोविंद देव जी का मंदिर अलग था, गोपीनाथ जी का मंदिर अलग था, अच्छा, राधा दामोदर का मंदिर भी अलग था। अच्छा, तो ये हम जैसे जैसे जाएंगे आगे मैं बताऊं। आज क्योंकि शुरू किया है हमने, अच्छा। तो इसलिए गोविंद देव जी का मैंने वर्णन किया है। परसों मदन मोहन जी का बताएंगे और इस तरह से एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन। एक नरोत्तम दास का बड़ा जिक्र आता है हर भजन में। उनकी क्या लीला है? तो उनकी क्या लीला तो नहीं, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन बताया जाता है डिवोटीज की, तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं। तो मोस्टली जो भजन हमें प्राप्त होते हैं 2 आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनके द्वारा लिखे। जैसे हम राधा माधव भजन गाते हैं, किन्होंने लिखा है? भक्ति विनोद ठाकुर। और बाकी और भी बहुत से भजन हैं। अभी जो हमने बस में भी काफी भजन गाए थे, तो सबसे पहला जो भजन गाया था, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, है ना, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा लिखा हुआ है। प्रभु जी उल्टे दर्शन करेंगे जैसे तो फिर नाराज तो नहीं हो जाएंगे भगवान? भगवान भी एक व्यक्ति हैं, उनको पता है। भगवान कोई रोबोट नहीं है कि एक प्रोग्राम करके छोड़ दिया कि जो ये विधि विधान पूरा करेगा तो उसी के ऊपर कृपा करनी है। तो भक्ति में ये सब चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, इसलिए हमारा ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं होता। जो मान सिंह राजा थे उन्होंने फिर बनवाया था वो मंदिर, या अकबर ने बनवाया था वृंदावन में? जो मान सिंह ने अकबर से पैसे लिए थे। 30 गोल्ड मानसिक उनके 9 रत्नों में से एक रत्न था। एक टाइम पे एक बार आप बोलिए। मतलब अभी जो उनके अभी वृंदावन में जो विग्रह है वो फोटोकॉपी है। जो भी जो विग्रह है उनको बोलते हैं प्रतिभू विग्रह। प्रतिभू मतलब कि ओरिजिनल विग्रह के जाने के बाद जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनको प्रतिभू बोलते हैं। फोटोकॉपी तो नहीं बोलना चाहिए, प्रतिभू उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम है, फिर सब कुछ अलग है। वो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक तरह से गोविंद देव जी पहले यहाँ पे थे। और प्रभु जी हमें जैसे फल मिलता है वो कैसे मिलता है? फल की चिंता मत कीजिए, तो भगवान बता रहे हैं गीता के अंदर पहले 6 अध्याय भगवान नहीं तो बता रहे हैं फल के पीछे क्यों चिंता कर। हमें उनका दर्शन करना चाहिए कि इनका दर्शन करना चाहिए? जहाँ पे आपकी भक्ति में वृद्धि होती है उनका दर्शन करिए। उनका करोगे तो भी सेम बेनिफिट है, यहाँ पे करोगे तो भी सेम बेनिफिट। नहीं भी करोगे, बैठ के घर में माला कर लोगे तब भी सेम बेनिफिट है। अरे वाह। प्रभु जी वो जो राधा रमन मंदिर है, उनमें ये जैसे आपने बक्ष स्थल, चरण स्थल और ये बताया, उनमें वो तीनों हैं, तो मुझे तो वो समझ में ही नहीं आते हैं। क्या नहीं समझ में आते हैं? जैसे सिर्फ उसमें ब्लैक आंखें दिखती हैं। अभी नहीं समझ में आएगा हमें, पहले आप माला कीजिए अच्छे से जब भक्ति में उन्नति करेंगे तब समझ में आता है ना। एकदम से शुरू में सब चीजें समझ में नहीं आती हैं, समय के बाद धीरे धीरे चीजें अपने आप रिवील होती हैं। और अर्च विग्रह को अगर अच्छे से आपने समझना है
तो उनके पहले बैठ के दर्शन करने चाहिए अच्छे से। प्रभुपाद जी जब राधा गोविंद जी के दर्शन करते थे, मतलब बंगाल में जहाँ पे रहते थे, तो घंटों घंटों बैठ के उनके दर्शन करते थे। तो ऐसा नहीं अचवी गिरा के सामने जाएं, थोड़ी फॉर्मेलिटी से पूरी करी और वहां से चले गए। अगर दर्शन करने जाएं तो बहुत डिटेल में दर्शन करने चाहिए। मुझे एक दिक्कत आती है ना, भीड़ होती है। एक टाइम पे तो जब भी हम दर्शन करने जाएं तो बहुत ध्यान से भगवान के दर्शन करने चाहिए। कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं, कैसे वस्त्र पहने हैं, कौन से ऑर्नामेंट्स पहने हैं, अर्च विग्रह की क्या सुंदरता है। अगर इस प्रकार से हम अर्च विग्रह की, ये भी एक सेवा है, दर्शन करना भी सेवा है। इस प्रकार से अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो फिर अर्च विग्रह हमें अपने आप रिवील करते हैं, है ना। अदरवाइज तो पत्थर की मूर्ति है और पत्थर की मूर्ति ही रहेंगे हमारे लिए अगर हम उनकी सेवा नहीं करते, है ना। अच्छे से नाम जप करेंगे, अच्छे से अर्च विग्रह के दर्शन करेंगे तो सब चीजें अपने आप क्लियर होती हैं। आध्यात्मिक जीवन में अधिकांशता जो ज्ञान है वो हृदय में रिवील होता है, पढ़ के ज्यादा प्राप्त नहीं होता है। पर इसका लेने की पढ़ना आवश्यक नहीं है, पढ़ना भी आवश्यक है। फिलॉसफी को समझना, ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, पर अधिकांशता चीजें भक्ति करने से, सेवा करने से हृदय में रिवील होती हैं। जयसिंह को सपने में आके बताया भगवान ने कि मुझे आपके साथ जाना है। वृंदा देवी ने उनको सपने में आके बताया कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है ना। रूपा कहते थे कि पुजारी है उसकी परफेक्शन इसमें है जब भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उनके मुख के ऊपर स्माइल आए, कि अर्च विग्रह पुजारी को देख के स्माइल करते हैं उसकी सेवा को देख के। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है पुजारी। वो भगवान को सुलाता है, उठाता है, नहलाता है, खिलाता है, पूजा करता है, सब कुछ पुजारी करता है। मन पोपा तो हर सेवा को ग्लोरीफाई करते थे। प्रीचिंग की बात आती तो प्रीचिंग को ग्लोरीफाई करते थे, पुजारी की बात आती तो पुजारी को ग्लोरीफाई करते थे। हर किसी का अपना अपना स्थान है भक्ति के अंदर, है ना। तो जो अर्च विग्रह की सेवा है बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना अच्छे से दर्शन करेंगे उतना ज्यादा वो हमें प्रकाशित करते हैं। जैसे उसकी एग्जाम्पल सुनाई थी ना भक्ति विषय में, जो रामानुजाचार्य थे उनको कहते हैं कि भगवान की आंखों में आंखें डाल के दर्शन करना। मुझे याद नहीं किस क्लास में सुनाया था मैंने, हमारे भी सुनाया था। तो जब अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं, ध्यान से दर्शन करते हैं, तो फिर अर्च विग्रह अपने आप को आपके सामने रिवील करते हैं। ध्यान से मींस क्या फोकस करें? हर अंग का दर्शन करें। शाम की जो हमारा सेशन इसी के ऊपर है, कैसे दर्शन करने हैं भगवान के। थर्ड कैंटो के जो लास्ट चैप्टर्स हैं, 22nd चैप्टर, उसमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। प्रश्न था ना आपका? प्रश्न ये था प्रभु जी, आप कह रहे थे कि आराम से टाइम देके घंटों, कई बार भीड़ इतनी होती है घंटों के सेकंडों का टाइम नहीं होता, धक्का मारा से हो गया दर्शन। तो जितना हो सके उतना तो करें, वो समझ से आती है। तो कुछ समय ऐसे भी आना चाहिए जिस टाइम पे भीड़ नहीं होती है, पूरा टाइम थोड़ा भीड़ रहती है। कई बार जाते हैं प्रभु जी भीड़ इतनी होती है धक्का मारते रहते हैं बस, तो बाद में दोबारा आ जाइए। दोबारा मंदिर खुलता है शाम को जी। जिसकी इच्छा हो अपने आप रास्ता निकाल ले। ठीक है प्रभु जी, कामयावन में है वृंदा देवी का, तो जब आप लेके गए थे वृंदा देवी के मंदिर में, वो वृंदा कुंड है जहाँ पे वृंदा देवी रहती है। काम्यवन में जो विग्रह हैं वो विग्रह मतलब सेल्फ मैनिफेस्टेड है, बनाए नहीं गए। ब्रह्म कुंड में, सॉरी बद्रीनाथ में बनाए थे, ब्रह्म कुंड में वो मैनिफेस्ट होते हैं, वही वाले विग्रह है। ब्रह्म कुंड एक जगह है ब्रज के अंदर, वहां से रूप गोस्वामी उनको निकाल। गोविंद देव जी की जो चीज है वो स्टोन की है, और राधा रानी की जो है वो मेटल। तो राधा रानी की वो किसने रखा था? राधा रानी को जो महाराज प्रताप रुद्र थे, उनके जो बेटे थे, वो उनको बंगाल से वृंदावन भेजते हैं जानवा माता के आदेश पे। जो उन्होंने बस में भजन गाया था ना सबसे एंड में, उसके लास्ट स्टैंजा में नाम आता है ना, श्री जानवा पाद पद्मा करिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे
नाम संकीर्तन, ये भी जानवा माता है। आता है याद है मैं उस भजन को रोज गाता हूँ। रोज गाते हो? मेरे को याद करो। बहुत इंपॉर्टेंट भजन है। जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने वाले थे तो इस भजन को सुना करते हैं वृंदावन में, क्योंकि इस भजन के अंदर प्रभुपाद जी कहते हैं पूरा वृंदावन है एक भजन के अंदर। तो प्रभु जी राधा राधा का जन्म गांव बता रहे हैं कहीं वृंदावन में, तो राधा माता जय राधा माता रहा है, वृंदावन में है, बरसाना में बरसाना में बरसाना में है, जन्म वहाँ का 400 साल पहले इनको बोलो। बरसाना में है, तो बता रहे माता का वही जन्म था, वहाँ पे अवतरित हुई थी। तो वो वहाँ तो पहले से ही वो वहाँ से विलुप्त हो गए थे, उसके बारे में भी यहाँ पे 500 साल पहले। तो ये तो फिर अलग टॉपिक है, बाद में इसमें राधा रानी का तो विषय ही अलग है, उसका लेवल भी अलग है। मुझे ब्रह्म संप्रदाय से ऐसे कितने निकल गए, जैसे गौड़ीय संप्रदाय एक संप्रदाय हो गया? तो इतना तो मुझे भी आइडिया नहीं है। जो मोस्टली मुझे दो का पता है, एक तत्ववादी बोलते हैं जो मधु संप्रदाय के नाम से विख्यात है, और एक हमारा है गौड़ीय संप्रदाय जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लाइन है। तो हम प्रभु जी जैसे बात करते हैं ऑथेंटिक एक संप्रदाय की, तो ऐसे सभी संप्रदायों में बहुत सारी शाखाएं निकल गई होगी। हाँ, पर उनका रूट भी तो पता करना पड़ेगा ना। जैसे हम कल चर्चा करेंगे, कल जाएंगे हम गल्टा जी, तो वहाँ पे रामानुदी संप्रदाय है, उसकी भी चर्चा करेंगे, तो वो फिर विषय को कल क्लियर करेंगे। मतलब हर संप्रदाय के अंदर शाखाएं आती हैं। प्रभु जी, जो वो औरंगजेब की मदर ने प्रे करी थी, क्या वो भक्त थे और इतनी जल्दी क्यों सुनी? रहने देते उनको ऐसा तो नहीं कि पैसा वाला की जल्दी सुनने भगवान। वो कोई डिवोटी थोड़ी थी। तो पहली बात तो ये थी कि उन्होंने भगवान की सेवा की थी, फिर पेट में अपना करोड़ पैदा हुआ। मतलब उसी टाइम सेवा की थी। एक तो भगवान को उन्होंने बहुत कीमती हीरा दिया था, तो भगवान ये देखते हैं कि कौन किस भाव से आता है ना। तो हालांकि उनकी इच्छा थी कि पुत्र ठीक हो जाए और भगवान को समर्पण करती हैं, तो इसलिए भगवान उनकी सुनते हैं, बलराम जी। और उसके बाद आदेश भी देते हैं कि द्वारा यहाँ पे नहीं आना है, औरंगजेब द्वारा जाते नहीं है वहां पे। औरंगजेब के साथ ही भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं ना। कई बार भगवान की लीला में कौन कैसे सहयोग देता है हमें पता नहीं है ना। तो बताते हैं कि एक बार जगन्नाथ जी सपने में औरंगजेब के सपने में जगन्नाथ जी भी आते हैं। मैंने सुना है, पर मुझे भी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं, शायद उस तरफ जा रहा था अटैक करने, ऐसा कुछ था, मुझे इतना याद नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। बड़ी जगन्नाथ जी की तो बहुत लीलाएं, पूछते भी है ना किसी को। प्रभु जी, पहले तो मतलब कीमती हीरा दे दिया, कोहिनूर दे दिया, तो उनकी हाल इच्छाएं पूरी कर दी। आज के इन्होंने ना हीरा है ना जेवरात है, बड़े बड़े लोग तो दे देंगे, हम लोग क्या देंगे? तो इसलिए भगवान ने आपको हरे कृष्ण मंत्र दिया है। आप समय दे दीजिए रोज के 2 घंटे, वो काफी है, वो हीरे से ज्यादा है। हीरा लेके भगवान प्रेम प्रदान नहीं करते हैं, है ना। हीरा लेके उसकी इच्छा पूरी कर देंगे, पर हरे कृष्ण मंत्र से आपको भगवान प्रेम प्रदान कर देंगे। लेकिन अब कलयुग में इच्छाएं ज्यादा होती है। बहुत इच्छाएं ज्यादा होती इच्छाएं खत्म होगी तभी प्रेम जागृत तो होगा। इच्छाएं खत्म हो जाए। तो ये जो महामंत्र है सबसे पहले हृदय से इच्छाओं को ही साफ करता है। चेतो दर्पण महाजन, सबसे पहले हृदय की सफाई होती है इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। तो इसलिए भागवत में बताया गया है, इच्छाएं हैं चाहे इच्छा नहीं भी है, जैसे भी हैं आप उसी कंडीशन में भगवान की भक्ति को शुरू कीजिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जैसी भी हालत है, जैसा भी है, वैसे भगवान को अप्रोच कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरी हालत ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, इतनी इच्छाएं हैं तो भगवान के पास नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हैं वैसे पहुंच जाइए। बाकी आगे आपके साथ क्या करना है वो भगवान को पता है ना। इसलिए भगवान हर भक्त के साथ अलग तरीके से डील करते हैं। सबके साथ सेम भगवान का स्ट्रेटेजी नहीं है, हर किसी के साथ अलग अलग है।
तो हमें बस ये फोकस करना है कि हमें बस भगवान की भक्ति करनी है गुरु के आदेश के अनुसार, बाकी सारा कार्य भगवान का और गुरु का है। ठीक है, आपको ही फोकस करना है कि 2 घंटे माला करनी है आपने और 4 नियम पालन करने हैं, और कैंप में आना है, क्लास में आना है। राधा रानी की जो वर्शिप है, क्या बताया था आपने अभी, कब से स्टार्ट हुई थी? माधवेंद्रपुरी के आने के बाद। तो किसी और संप्रदाय में से नहीं हुई या इसी से स्टार्ट हुआ है? किसी और संप्रदाय से भी हुआ होगा, क्योंकि ये तो बहुत लोग जपते हैं राधा राधा। तो ये प्रमुखता श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद की बात है। बाकी संप्रदायों का मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, पर खास करके हमारे संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी जी के बाद है। बाकी संप्रदाय में तो वर्शिप होता है, जैसे श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की होती है, और रुद्र संप्रदाय में मुझे चेक करना पड़ेगा, कुमार संप्रदाय का चेक करना पड़ेगा, उसमें लड्डू गोपाल जी की होती है। जी एक बार चैतन्य महाप्रभु आए और उनसे पहले क्या लुप्त था सब कुछ, क्या ब्रजवासी नहीं थे उस समय? भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद सब लुप्त हो गया। लुप्त हो गया, मतलब ब्रजवासी थे ही नहीं। ये ब्रजवासी थे, इनको जो ना ब्रजवासी बनाया छठ गोस्वामी ने। किनको? इनको ज्ञान दिलाया, जो आज ब्रजवासी कहते हैं कि हम ब्रज में रहते हैं, हम ब्रजवासी हैं। तो क्या ये तो लुप्त हो गए थे उस समय ओरिजिनल ब्रजवासी, तो ये बसे थे आके, या ये वासी वाला रहने वाले हैं? ये वहाँ तब से रह रहे हैं, वहाँ तब से रह रहे हैं, मतलब कि उनके बाद रहना शुरू किया होगा। ये तो हरे कृष्णा, आप एक जगह पे बैठ जाइए। सब कुछ लुप्त हो गया, सब कुछ लुप्त हो गया। तो ये कहाँ से थे ब्रजवासी? बाद में रहना शुरू किया होगा ना ब्रज के अंदर। बाहर से डाइवर्ट हुए होंगे। जैसे अब छठ गोस्वामी आए और उन्होंने एक लीला को उजागर किया, एक लीला के बारे में बताया, तो तब लोग यहाँ बसे हैं। फिर रहना शुरू किया। और क्योंकि आज भी वृंदावन में सारे मंदिरों की वर्शिप गोस्वामी जी करते हैं, तो उनके वंशज ही करते होंगे। तो वो अलग टॉपिक है ना, तो इससे हम समझ सकते हैं गोस्वामी ने तो शादी की नहीं, हाँ, तो उनके वंशज कहाँ से आ गए? फिर मैं बोलता हूँ आज भी गोस्वामी नाम रखा है। तो वो ये होता है कि जो उनके शिष्य थे, ये शिष्य परंपरा होती है ना, ये क्या कहेंगे इसको, फैमिली लीनियज नहीं है, नहीं, गुरु शिष्य परंपरा होती है, पर आगे जाते जाते धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए वो स्टैंडर्ड में दिखता नहीं है। गोस्वामी का स्टैंडर्ड थोड़ा दिखता है ना, तो पैसे लेके पूजा कर देते हैं, पैसे लेके वो सब चीजें चलती हैं, आज के युग की जैसी पूजा करते हैं। तो वो पोपा इसलिए कहते हैं गोस्वामी नहीं है। तो गोस्वामी का मतलब क्या है, हम इन 6 गोस्वामी के जीवन को देख सकते हैं। रोज अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे, मतलब इतना हाई लेवल का वैराग्य था। वो तो आप लेके थे वृंदावन में रूप गोस्वामी जी की जो भजन कुटीर। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में 1 डोना छाछ का पीते थे, तो ये उनका स्टैंडर्ड था रिनाउंसिएशन, है ना, तो उसको गोस्वामी बोलते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि सामने पूजा करें पीछे जाके बीड़ी पिए, वो गोस्वामी थोड़ा है। तो बात तो बहुत स्ट्रांगली इन टॉपिक से बोलते थे, तो वो विषय भी थोड़ा अलग हो जाता है। अच्छा, जैसे प्रभु जी गोस्वामी की को सेवा दी मिली, प्रभु उन्होंने दी महाप्रभु जी ने कि आपको ग्रंथ की रचना करनी है, बट हम जब वृंदावन जाते हैं तो हमने ग्रंथ समाधि देखी, तो ऐसा उन्होंने क्या लिख दिया कि उन्होंने खुद ही समाधि देनी पड़ेगी? तो मदन मोहन मंदिर के नीचे जब आते हैं तो सनातन गोस्वामी जी की समाधि है, तो उसी एरिया में एक ग्रंथ समाधि बनी हुई है। तो ग्रंथ समाधि का मतलब है जहाँ पे गोस्वामी जी ने ग्रंथों को समाधि दी थी। तो ऐसे बहुत से उन्होंने उच्च कोटि ग्रंथों की रचना कर दी थी कि बाद में उन्होंने देखा कि कलयुग के जो आने वाले जीव हैं वो तो इन ग्रंथों को समझ ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे या फिर गलत समझ लेंगे, तो इसलिए उन्होंने उन ग्रंथों को वहीं पे दबा के उनकी इतना से समाधि दी थी, उसको बोलते हैं ग्रंथ समाधि। पर जो समझ में आने वाले थे वो उन्होंने उनको रखा है। एक टीचर होता है ना, उसको पता है कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्या एप्लीकेबल है, क्या समझ में आ सकता है, क्या उनकी आवश्यकता है, उतना ही पढ़ाता है। टीचर उतना नहीं पढ़ाता जितना उसको आता है, उतना पढ़ाता है जितना इसको समझ में आ सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर को उससे हाई टॉपिक नहीं आते हैं, तो उन्होंने उतना ही छोड़ा जो हमें समझ में आ सकता। हरि नाम नहीं लेते थे लोग? लेते
श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले भी होती थी, पर उतनी उस तरीके से नहीं होती थी जितना भगवान ने खुद आके इनॉग्रेट किया। हरे कृष्ण महामंत्र सतयुग में भी था, द्वापर युग में भी था, त्रेता युग में भी था, पर कलयुग में खास इसलिए है क्योंकि पहले तो कलयुग का युग धर्म है, और दूसरा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आगे इसको इनॉग्रेट करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना? अभी खत्म नहीं हुआ है कुछ खड़े होने लगे थे, थोड़ी देर में खत्म कर देंगे। एक तो बज गया, कोई बात नहीं, शुरू भी लेट किया था हमने। तो शाम को हम दर्शन करने जाएंगे तीन मंदिर में, हाँ 4 मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे शाम को। राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा विनोद, राधा दामोदर, ये 4 मंदिर हम शाम को विजिट पे जाएंगे। तो राधा गोविंद जी का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया है। राधा गोपीनाथ हमारे प्रयोजन के विग्रह हैं ना, ये हमने अपने दासाम दास कोर्स में भी डिस्कस किया था ना। अधिकांशतः वक्त तो कोर्स से ही हैं, तो उनको पता ही है ना। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 हमारे जो कैटेगरीज हैं, 3 आस्पेक्ट बताए जाते हैं। संबंध मतलब भगवान श्री कृष्ण ने संबंध स्थापित करना, उसके ज्ञान को संबंध ज्ञान बोलते हैं। संबंध ज्ञान के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, और संबंध ज्ञान के विग्रह हैं मदन मोहन। फिर उसका अभिधेय आता है, अभिधेय मतलब प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसके आचार्य हैं रूप गोस्वामी, और इनके विग्रह हैं गोविंदे। फिर प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और इनके विग्रह हैं गोपीनाथ, है ना। तो उनके हम दर्शन करने जाएंगे शाम को। राधा गोपीनाथ जी के विग्रह हैं। तो इनकी वर्शिप क्या करते थे मधु पंडित, है ना, वो उनको वंशीवट में ये विग्रह प्राप्त होते हैं, और उनकी जैकेट वगैरह भी है वहाँ पे, उस मंदिर में उनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो इनका वर्णन आता है। फिर उसके बाद हम विग्रह के दर्शन करने जाएंगे। बहुत सुंदर विग्रह हैं राधा विनोद। छोटा सा मंदिर है, दिखने में दुकान जैसा लगता है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सीढ़ियाँ चढ़ के आएगा। इतने से विग्रह हैं, और ये जो विग्रह हैं ये बनाए नहीं गए हैं, सेल्फ मैनिफेस्टेड हैं, किसी ने बनाए नहीं है, खुद से प्रकट हुए विग्रह हैं। और ये विग्रह की वर्शिप करते थे श्रीला लोकनाथ गोस्वामी, है ना। और लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु थे। तो बताया जाता है कि बहुत विनम्र थे। ये 6 गोस्वामी से आने से पहले ही वृंदावन में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इनको भी वृंदावन भेजते हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के आने से पहले से वृंदावन में थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर को बोलते हैं कि तुम जाके लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करो। और लोकनाथ गोस्वामी को ही बोलते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर आएगा, उसको दीक्षा, मतलब उस टाइम ठाकुर टाइटल था नहीं, नरोत्तम दास आएगा, उसको दीक्षा देनी है। फिर भी जब नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं, उनको कहते हैं मुझे दीक्षा दीजिए, उनको मना कर देते हैं, कहते हैं मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, तुम तो इतने बड़े राजा के बेटे हो, तो तुम्हें दीक्षा की आवश्यकता, एक तरह से मना कर देते हैं, आवश्यकता नहीं है। फिर 1 साल तक नरोत्तम दास ठाकुर उनकी बहुत मीनियल सेवा करते हैं, बहुत हम्बल सर्विस करते हैं, फिर उससे प्रसन्न होकर उनको दीक्षा देते हैं। तो ऐसे बहुत से वैष्णव आचार्य हैं जो कि कहते थे कि हमारा जो नाम है कभी भी ग्रंथों में आना नहीं चाहिए। और इतने विनम्र थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके नाम की प्रसिद्धि हो, तो उनके बारे में बहुत कम ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जैसे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चेतावनी को लिखना था, सबसे आशीर्वाद मांगने गए थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाते हैं आशीर्वाद मांगने, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि आशीर्वाद तभी दूंगा जब तुम ये प्रॉमिस करोगे कि इस बुक में मेरा नाम नहीं डालोगे। तो इसलिए बहुत से आचार्य हैं जिनका हमें ज्यादा नई इंफॉर्मेशन मिलता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। तो लोकनाथ गोस्वामी को उमराव एक जगह है, ब्रज के अंदर आती है, आई थिंक श्रीमती राधा रानी का ससुराल शायद है, हम गए थे एक बार, मुझे याद है। तो वहां पे उनको ये विग्रह प्राप्त होते हैं कुंड के अंदर, और उनको इतने प्रिय थे कि हमेशा इन विग्रहों को अपने गले में लेके घूमते थे।
वो कभी भी उन विग्रहों से लग नहीं होते थे, गले में चेन में लगा के उन विग्रह को लेके घूमते, छोटे से विग्रह है ना। और रहने के लिए उनके पास जगह थी नहीं, कुसुम सरोवर के पास में रहते थे। तो जब भी बारिश आती थी तो एक पेड़ के अंदर एक वो जो क्या बना होता है उसको, खोखला पेड़ जो होता है उसके अंदर जगह बनी होती है, उसमें विग्रह को रख देते थे और खुद बाहर बैठते थे बारिश के। तो इतने प्रेम से इन विग्रहों की सेवा करते थे ना, देखिएगा बहुत सुंदर विग्रह है आपको। फिर हम जाएंगे राधा दामोदर। जो राधा दामोदर विग्रह हैं इनकी वर्शिप किया करते थे श्रीला जीव गोस्वामी, और ये विग्रह स्वयं रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को अपने हाथों से बना के देते हैं। तो इनके हम दर्शन करेंगे। फिर साथ में राधा वृंदावन चंद्र हैं, ये श्रीला कृष्णदास के विराज गोस्वामी जी के विग्रह हैं, उनके हम दर्शन करेंगे, है ना। तो इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हम कल को चर्चा करेंगे। आज कुछ की आंखें बंद होनी शुरू हो गई हैं, तो अभी करने का फायदा नहीं है, करेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। रूप गोस्वामी बना के देते हैं श्रीला जीव गोस्वामी। ठीक है। राधा विनोद, राधा रमन भी सेल्फ मैनिफेस्टेड है, वृंदावन में है राधा रमन। बाकी बिहारी सेल्फ मैनिफेस्टेड है। तो आप सबसे निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें कैंप में आने का उतना लाभ उठाइए, है ना। लाभ उठाने का मतलब क्या है? ज़्यादा जप करना, ज़्यादा श्रवण करना और ज़्यादा सेवा करना, है ना। तो आपस में जो भक्त हैं उनकी सेवा करना, है ना। आप सब रूम में इकट्ठे रहेंगे तो कोशिश ये रहेगा कि एक दूसरे की सेवा करें। लड़ाई झगड़ा ना करें, क्या करें? सेवा करें, है। तो सबकी सेवा करें, और जो हमने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को फॉलो करने का प्रयास करें। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो विग्रह हैं उनका अच्छे से दर्शन कर सकें, है ना। परसों का शेड्यूल थोड़ा टाइट रहेगा, कल का भी थोड़ा सा टाइट, ज़्यादा टाइट नहीं है, थोड़ा सा टाइट है। आज हमने थोड़ा लूज रखा है ताकि ट्रैवलिंग की थकान दूर हो जाए, है ना। ताकि जो समय रेस्ट का दिया गया है उस समय पे रेस्ट करें, है ना। कि अगर समय पे रेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ रेस्ट करेंगे? क्लास में। क्लास में रेस्ट करने के बजाय कमरे में रेस्ट करें, है ना। जो शेड्यूल आपको दिया गया उसको फॉलो करें। अगर थोड़ी बहुत तपस्या होती है तो उसको सहन करें, ठीक है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर मेरे से आगे शेयर कर सकते हैं, अगर इन केस कुछ ऐसा होता है तो उसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। शिष्या, मुझे पूछना था, इसका मतलब अभी तक जितने विग्रह की आपने बात करी है ये सब सेल्फ मैनिफेस्टेड है, और जयपुर में और वृंदावन में, क्या इसके अलावा भी कोई और जगह है जहाँ मतलब कोई भी विग्रह गए हो? तो अभी हमने जो बात की सभी सेल्फ मैनिफेस्टेड नहीं है। गोविंद देव जी सेल्फ मैनिफेस्टेड नहीं है, वर्जन आपने बनाए हैं। गोपीनाथ जी वर्जन आपने बनाए हैं, मदन मोहन जी वर्जन आपने बनाए हैं। तो भगवान के परपोत्र हैं, इसलिए विग्रह तो सभी विशेष हैं, चाहे वो सेल्फ मैनिफेस्टेड हो चाहे वो बनाए गए, है ना। विग्रह शब्द का अर्थ यही है कि उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें स्वयं भगवान उस विग्रह को एक्सेप्ट करते हैं, उस फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से विग्रह सभी वही है। प्रभु जी आपने तो बताया था कि 7 मंजिल तक या
गया था, तो वो सेल्फ मैनिफेस्ट हुआ, फिर वो बनाए वो कहाँ से? क्या चीज? गोविंद देव जी ने। पहले तो वज्रनाभ ने बनाया था ना 5,000 साल फिर पहले। उन्होंने बना के नहीं रख दिए थे। हाँ, उसके बाद उनकी पूजा अर्चना हुई थी, बाद में समय के प्रभाव से वो जैसे पुजारी छुपा के गए होंगे, इस तरह से करते हैं। और ये दो गोस्वामी का, जो षड गोस्वामी, इनमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का ज्यादा आता है, और दो का तो बहुत कम है। तो रूप और सनातन गोस्वामी दोनों एक तरह से लीडर थे इन 6 गोस्वामी में से, और सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे, रूप गोस्वामी छोटे भाई थे, है ना। सनातन गोस्वामी बड़े थे पर जो लीडर थे वो रूप गोस्वामी थे, और इन दोनों का इंटरेक्शन श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ज्यादा है। 6 गोस्वामी में से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ है, और रूप गोस्वामी का और सनातन गोस्वामी, इसलिए इनके बारे में ज्यादा बताया जाता है ना। चैतन्य चरितामृत के अंदर पूरे एक अध्याय है इनके ऊपर। रूप गोस्वामी को 10 दिन के लिए वहाँ शिक्षा देते हैं वाराणसी में, सनातन गोस्वामी को 1 महीने के लिए शिक्षा देते हैं। सनातन गोस्वामी को वाराणसी में देते हैं, रूप गोस्वामी को इलाहाबाद में देते हैं, इसलिए इन दोनों का ज्यादा आता है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी का कम आता है डिस्क्रिप्शन, वही जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने खुद ही मना मतलब करते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, छुप छुप के रहना चाहते हैं। जो वैष्णव होता है वो अपने आप को छुपा के रखता है, जैसे नमक होता है, नमक सब्जी में नमक दिखता नहीं है, पर अगर नमक ना हो फर्क बहुत पड़ता है। स्वाधीन तो सब्जी खा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से होता है वैष्णव, इसी प्रकार से होता है। ठीक है। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री राधा